सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर। स्वागत है आपका माई स्कूल में। और आज से अपना जो चलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चलेगा, क्योंकि आज से अपन पढ़ेंगे भैया यूबीटी, उसके बाद सीएफटी, उसके बाद आइसोमेरिज्म। इस तरह से 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, है ना। और अभी तक जो भी हुआ वो अपना बेसिक था, वहाँ से आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। बेसिक आपका अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वाले जो टॉपिक है बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएंगे। और आपको लग रहा होगा यूबीटी, सीएफटी, आइसोमेरिज्म की भैया बहुत हार्ड होता है ना, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन आज के बाद में आपको समझ में नहीं, बिल्कुल फिट हो जाएगा आपके दिमाग में। ऐसा क्यों होगा यार? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो बेसिक चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है। और आप लोगों को पता होगा कि हर चीज़ बेसिक से चलती है। जब आपका बेसिक कंप्लीट है ना, सारी चीज़ें समझ में आसानी से आ जाती है। अभी देखो टॉपिक को शुरू करते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं कुछ नया कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं आप लोगों को। जो मैंने पहले पढ़ा दिया ना, उसी को इनरोल कर दूंगा यहाँ पे। और आपसे बोलूँगा कि भैया ये चीज़ आपको आती है, वो चीज़ आपको आती है। अगर आपको आती है ना तो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और नहीं आती होगी तब भी मैं दोबारा सिखा दूंगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, टॉपिक शानदार है। उसके बाद दिक्कत लेने वाली 1% की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं हूँ आपका स्कोर कभी कम नहीं होगा। चीज़ें समझ में आपको आएगी, है ना। चीज़ें समझ में आ रही है वो बहुत अच्छी बात है। आप कॉपी पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएगा कॉपी से आएगा। गारंटेड बोल रहा हूँ ये चीज़ आप लोगों से, ठीक है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखो चीज़ों को यार। देखो तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या होगा आज का? यूबीटी। अब आपको लग रहा होगा कि भैया यूबीटी तो हमने पहले भी पढ़ी थी, ये दोबारा यूबीटी में क्या काम आ रहा है इस पर। तो यार एक चीज़ ध्यान रखना कि यूबीटी जो पहले पढ़ी थी ना अपन ने, वो थोड़ी नॉर्मल वाली थी, वो अलग चैप्टर की लिए थी, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी यूबीटी। लेकिन यहाँ पे जो यूबीटी एक्सप्लेन करेगी वो यूबीटी एक्सप्लेन करेगी भैया जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने पास होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने पास होता है ना, ये दोनों चीज़ों में से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने पास होता है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है यूबीटी यहाँ पे। पहले तो आप कोवलेंट बॉन्ड वगैरह कर रही थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे करेगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या एक्सप्लेन कर रहा होगा ये, क्या तो पहले भी किया था इसने, है ना। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम अच्छे से सीख चुके हैं, इसको बनाना सीख चुके हैं, ठीक है ना। इसमें CN सीख चुके हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सीख चुके हैं, हर चीज़ तो सीख चुके हैं हम। फिर क्या दिखाएंगे और यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ दिमाग में आपके आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो भैया वहाँ की यूबीटी में अपन ने सीखा था हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैसे निकालना होता है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, सारी चीज़ें। लेकिन अपन यहाँ भी वही चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट चीज़ तो अपन क्या सीखेंगे यहाँ की यूबीटी में, ये 2 चीज़ें बता रही है अपन को यहाँ पे। 2 बता रही है। एक तो बता रही है शेप के बारे में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसका शेप कैसा होता है, इस कंपाउंड का शेप कैसा होता है, ये इसके बारे में बता रही है। वहाँ पे क्या एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल का शेप बता रही थी यूबीटी, है ना। अपन ने निकाला था हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ भी अपन क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन तो निकालेंगे सही, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन तो अपन यहाँ निकालेंगे सही। निकालने के साथ कुछ नया करेंगे, थोड़ा सा कुछ नया करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ठीक है। उसके बाद एक ही बताएगा, ये मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात करेगा। ये काय के बारे में बात करेगा? मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना, कि इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है। मैग्नेटिक नेचर 2 टाइप का होता है, तो डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक। 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहा होगा। तो अपन को अगर आपको इजी वे में समझना है तो अपन को कुछ नहीं समझना भैया, कि अपन को शेप के बारे में बात करनी है और किसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे शेप और मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर रही होंगी अपन यूबीटी के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया यूबीटी क्या बताती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया ये शेप बताती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताती है। अपन लोगों को 2 चीज़ें बताती है, इसके अलावा कुछ नहीं बताती। और ना आपको कुछ और पढ़ना है। कई चीज़ आपको बहुत हेवी लगती होगी, कभी हार्ड लगता होगा, तो कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो। तो शेप के बारे में तो भैया कि मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल के शेप दिखा दूं। मैंने कहा बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन निकालो इस वाला कॉम्प्लेक्स का, और कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आपको शेप पता चलेगा। लेकिन वहाँ तो मॉलिक्यूल का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया। क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है? आप बोलेंगे नहीं आता, तो मैं सिखाऊंगा। उसके बाद 2 चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। 2 चीज़ें नहीं क्या पढ़ेंगे, पहले मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, है ना, जो ब्रीफ रिवीजन होता है ना, वो दे देता हूँ मैं आपको। उसके बाद फिर डिटेल से चीज़ें पढ़ेंगे। देखो अपन ने वहाँ पे पढ़ा था क्या sp3 क्या ईजी है ना। उसके बाद अपन ने पढ़ा था क्या sp3d क्या ईजी है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था sp3d2 क्या इस टाइप से पढ़ा था। sp2 भी पढ़ा था ना, sp2, ठीक है ना। तो उन दोनों को छोड़ो, मैजिकली अपन को इसकी बात करनी है, ठीक है ना। मैजिक यहाँ से चालू होगा अपना, ठीक है। तो अपन ने 3 पढ़ा था। क्या 3 में आपको दिक्कत है कोई? आप बोलेंगे कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो भैया क्या, अगर मान लीजिए मैं इसी चीज़ को इस टाइप से लिखूँ dsp2, ठीक है ना, और इसको लिखूँ मैं dsp3, कभी मैं लिखूँ d2sp3, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो गई? आप बोलेंगे भैया दिक्कत तो कैसे नहीं हुई, कि देखो पहले यहाँ तो sp3 था, ठीक है, और आपने क्या करा, sp का क्या, p का 1 कम कर दिया, p2, उसके बाद क्या 1 इधर आगे ला के रख दिया, d आगे ले आए आप, ठीक है ना। d पता नहीं कहाँ से आ गया,
तो मैंने वही तो किया है ना कि पी का क्या एक इलेक्ट्रॉन कम किया। इस टाइप से चलती है ना चीज़ें। देखो पहले तो डी होता है, ठीक है ना, ये डी हो गया, ये एस हो गया, पी हो गया, ठीक है ना, ऐसे होता है ना, पहले एस पी डी एफ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया डी पी एस, सॉरी, तो ये वाला हो गया डी एस पी, ठीक है ना, 3 चीज़ें होगी। तो मैंने क्या करा, पी का जो इलेक्ट्रॉन था ना, पी का इलेक्ट्रॉन था जो डी में डाल दिया, पी का जो इलेक्ट्रॉन था वो किस में डाल दिया, मैंने डी में डाल दिया। तो यहाँ पे क्या भैया डी एस पी 2 हो गया। अगर मैं बात करूँ एस पी 3 डी की, तो इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं, केवल जो डी पीछे था उस डी को आगे रख दिया, आगे मैंने आगे रख दिया, तो यहाँ बन गया डी एस पी 3। और यहाँ पे क्या था, वहाँ पे यही कंडीशन थी कि मैंने डी 2 था, डी 2 को मैंने क्या आगे रख दिया, आगे रखने के बाद क्या डी 2 एस पी 3 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो क्या इसके पीछे रखने से काम हो जाता है क्या, मैं खुद भी रख दूं? आप बोलेंगे भैया क्या हम ही रख देंगे कुछ भी उठा के किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि भैया आपने इसको उठा के आगे रखा और हम इसको उठा के पीछे रख देंगे वापस से। मैंने कहा आपने आगे रखा हम पीछे रख देंगे, कोई दिक्कत है क्या? मैं बोलूँगा यार दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है क्योंकि मैंने रखा है ना, ये तो मैंने कंसेप्ट से रखा है, मैंने थ्योरी से रखा है, मैंने प्रैक्टिकली वे में रखा है कि इसको रखा जा सकता है, लेकिन पीछे रखने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये तो अपने मन से रख रहे हो, अपने मन से सवाल थोड़ी ना आता है, सवाल तो भैया थ्योरी से चलता है। मैं तो रख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, लेकिन पीछे क्या चल रहा है तो मेरे दिमाग में ना कि मैंने क्यों रखा, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको। रखना ऐसे थोड़ी रखने में आता है यार, वो बड़े बड़े लोग हैं ना, बहुत मेहनत करके गए हैं सालों सालों तक, तब रखने में आया है। सालों बरसों की मेहनत होती है ना, तब जाके रखने में आता है, ऐसे रखने में नहीं आता बेटा ये, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखो, इस तरह से रखेंगे। क्या इनके बारे में आपको फेमिलियर हो गए आप इन चीज़ों के, क्या इनके बारे में जान चुके? अब इसके बाद अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कहाँ पे शो करता है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये चीज़ तो हमें पता है। मैंने कहा क्या पता है, आप बताइए मेरे को। तो आप बोलेंगे कि भैया जहाँ पे कोई भी सभी आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिले, जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या पेयर नहीं बन रहा होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब वहाँ पे पेरा हो जाएगा, मतलब पेरा मैग्नेटिक हो जाएगा। अगर अपन को पेयर पेयर मिले सबके, अगर जोड़े बने हुए मिले अपन को, तो क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। और जहाँ पे पेड़ तो बन ही रहा है, पेड़ के साथ 1 या 2 3 जो भी इलेक्ट्रॉन अनपेड मिले, जोड़ा नहीं मिला अपन को, जहाँ पे सिंगल मिले ना लोग, क्या जहाँ सिंगल मिले ना बेटा पेरा हो जाता है। वो पेरा की तलाश में है, वो पेरा मैग्नेटिक नेचर शो कर रहे हैं क्योंकि वो अकेले घूम रहे हैं सिंगल। क्या आप सिंगल हो या डबल हो बताना एक बार कमेंट करके मेरे को, ठीक है ना। अगर आप डबल होंगे तो आप डाया होंगे, सिंपल चीज, डाया मतलब 2, डाया मैग्नेटिक, डाया मतलब 2 मतलब डाया मैग्नेटिक, सिंगल तो बेटा पेरा हो जाएगा ना, पेरा सिंगल अकेला आदमी पेरा। तो ये वाली चीज़ तो करती है। तो ये वाली चीज़ तो हुई अपनी बेसिक चीज। अगर इसके बाद में अपन कुछ पढ़ना चाहेंगे तो उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कंसेप्ट। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। कि आपको इतना सा मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्या भैया जो मैंने चीज़ें आपको बताई, जो मैंने चीज़ें बताया, आप तो मैग्नेटिक बिहेवियर बताया, आपको समझ में आया क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है। उसके बाद क्या मैंने शेप की बात करी, तो शेप तो अपन को जो पता है ना पहले का वही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नई चीज़ें क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ें नई कुछ, ये वाली चीज़ें नई कुछ हो जाएगी। क्या इनके बारे में आपको पता चला, क्या इनके बारे में आपको पता चला? बिल्कुल चला आप लोगों को यार, सब कुछ समझा दिया। अगर ये समझा दिया तो भैया जो आपका यूबीटी था ना, ये बहुत देर से यूबीटी कर रहे थे आप, बहुत सालों से भैया समझ में नहीं आता है, तो भैया समझ में नहीं, बिल्कुल खत्म है चैप्टर आपका, मतलब टॉपिक खत्म है आपका, बिल्कुल राइट है आपका। कोई सा भी क्वेश्चन लगा के जाकर देख लो आप, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो आप, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा, आप इतना सीख लिया तो आपने। लेकिन अभी आपको क्या दिक्कत आ रही है, अभी आपको क्या अप्लाई करना नहीं आ रहा चीज़ों को। आप कंसेप्ट सीख चुके हो, कंसेप्ट आपको आ चुका है, दिमाग में आपके फिट हो चुका है, ठीक है ना। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, आपको अप्लाई करना सिखाना है, आपकी जो अप्रोच है वो बढ़ानी है। टॉपिक में अब खत्म है, कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई वो बिल्कुल खत्म है। अब अपन शुरू करेंगे यूबीटी के बारे में, इसको अप्लाई कैसे करना है, थोड़ा सीखने की चीज़ें आएगी भैया, अपन सीखेंगे चीज़ें, ठीक है। अब बात आती है भैया एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी मैंने वीडियो डाली थी ना कल परसों, तो उसके बारे में 1 मिनट में बात करना चाह रहा हूँ कि भैया मेरा मतलब क्या था कि जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, ये सारा कुछ किस में मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में, सारा कुछ मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो आपको टॉपिक की नॉलेज होगी, आपको लगेगा भैया मेरे को हाँ टॉपिक की नॉलेज होगी, मेरे को आ रहा है चीज़ें समझ में, है ना। आपको लग रहा होगा ना कि हाँ मेरे को फील आ गया। लेकिन अगर इस नॉलेज से भैया आप एक बार जाके क्वेश्चन लगाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं लगा तुमसे, एक भी क्वेश्चन नहीं लगा तुमसे, जिस नॉलेज से भी जा रहे हो ना, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को टॉपिक समझ में आ गया, तो एनसीईआरटी आपको यही देती है कि हाँ मेरे को समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। कि जब क्वेश्चन लगाते हैं ना, क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन बच्चे क्वेश्चन से डरते हैं, वो केवल क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ के काम कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन का जो अप्रोच होता है ना, क्वेश्चन अब यहाँ से चलेगा, तो ये वाली चीज़ देता है टीचर।
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये वाली चीज़ें पढ़ो। जब ये वाली चीज़ पढ़ लोगे ना, उसके बाद जो मैंने पढ़ा है ना, वो चीज़ें तो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन डिटेल में पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों को। तो डिटेल पढ़ेंगे तब क्वेश्चन हिलेंगे, ना कि उसको थ्योरी से पढ़ने से काम। तो एनसीईआरटी केवल वो चीज़ देती है जो मैंने पहले बताया। इस वाली चीज़ को एनसीईआरटी नहीं देती, तो आप लोगों को ये वाली पढ़ना है भाई। इसलिए मैंने बोला कि पहले क्लास पढ़ो, टीचर से समझो। जब आप समझ लेंगे ना, तो जो मैंने चीज़ें बताई है वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी, हाँ भैया ये क्या है। और उसी टॉपिक से मैंने बिल्कुल हेडिंग दिया ना आपको, हेडिंग के नीचे की डिटेल आपको पता है तो हेडिंग का आपको समझ में आ जाएगा कि हेडिंग क्या बोलना चाह रहा है, तो हेडिंग से काम हो जाएगा। इस तरह से काम बनता है। चीज़ों को समझने की कोशिश करो यार, बिना समझे चीज़ें नहीं खराब हो जाती है सर, ठीक है ना। तो शुरू करेंगे यूबीटी यार। तो यूबीटी क्या होती है? यूबीटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। ये क्या हो गया, लिखो यहाँ पे एक छोटी लिखेंगे, यूबीटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यूबीटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सप्लेन शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। ये वाली चीज़ ये एक्सप्लेन करती है। दो चीज़ तो मैंने पहले बताई थी ना आपको कि भैया तो शेप को करती है, एक मैग्नेटिक बिहेवियर को करती है। क्या मैंने कुछ नया लिखा है कि आपको मैंने सब कुछ बताया तो दिया ना, कि दोनों चीज़ों का क्या करती है, इन दोनों को चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। कि अगर मान लीजिए ये वाली चीज़ इसने एक्सप्लेन करी, तो क्या कुछ अब यहाँ से मैं कुछ आपको 3 4 5 टॉपिक में लिखाऊंगा, मतलब पॉइंट लिखाऊंगा आपको, ठीक है। 4 5 पॉइंट पर अपन बात करेंगे, 4 5 पॉइंट पर आप कर लेंगे, उसके बाद आपका यूबीटी खत्म है। जो मैंने बताया ना उसको डिटेल में कैसे करना होता है चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 का पॉइंट लिखेंगे अपन कि अपने पास जो ये वाला देखो, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से तो है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मेटल हो गया, लिगेंड हो गया, सीएन हो गया, प्लस माइनस चार्ज हो गया, कभी केटायन आया तो आगे आ जाएगा, ये नाइन हो जाएगा, तो चीज़ें बन जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे अपन कि जो अपना सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल एटम कौन सा अपना, ये वाला जो मेटल होता है ना, सेंट्रल एटम ही होता है ना, कि सेंट्रल एटम क्या करता है भैया, सेंट्रल एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। क्या इसमें आपको क्या समझ में आया? इसमें आया कि सेंट्रल एटम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है किसके बराबर, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर। तो सिंपल चीज़ है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे -2 लिख देता हूँ, -2 लिख देता हूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे -2, तो सेंट्रल एटम ही तो भैया अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गेन करेगा। आपने इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करेगा, सेंट्रल एटम। उसकी तो निकलती है ना Ap+2 Ap+3, ये वाली चीज़ आती है ना। अब ये वाली चीज़ कुछ नई नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें कैसे बनती है। बात समझ में आती है कि भैया बेसिक से चीज़ें चलती है। मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिसको बहुत कुछ आ रहा है तो भैया वो मेरे से ना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बेसिक नहीं सीखना तो ठीक है। जब आप बेसिक सीखते हो ना, चीज़ें ऐसे उड़ती है फट फट फट, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन लगाते हो आप लोग। अगर बेसिक नहीं समझा ना तो चीज़ यहाँ पे आएगी समझ में, मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में सब कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए। और कुछ हर चीज़ लिखाने की होती है। तो चलो इसको समझो कि सेंट्रल एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, OH कितने निकाली, +2 +3। तो इसमें कुछ नहीं है, +2 आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, वही सिंपल सी बात है यार। लोड क्यों लेना है, ठीक है। समझने वाली बात इतनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास आया, एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास आया निको 4 आया, क्या निको 4 आया तो भैया क्या, तो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है, ठीक है ना। न्यूट्रल एटम में भैया क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड आ रहा है ना, CO+0 आ रहा है ना, 0 तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल का कितना होगा मेरे को बताइए। निकल का कितना नंबर होता है, निकल का नंबर कितना होता है। आप बोलेंगे भैया Mn का होता है 25, Fe का होता है कितना 26, और उसके बाद क्या था फेको नी, CO नी, मतलब कितना आएगा 28 हो जाएगा इसका। अगर इसका 28 हो गया तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, सबसे ज़्यादा तो होएगा भैया। देखो ऑर्गन से निकालते हैं अपन, ठीक है ना। ऑर्गन का 18 छोड़ देते हैं अपन, उसके बाद का लिखते हैं, ठीक है ना, डी में। तो भैया 18 के बाद में 28 तक जाएंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा। तो 10 आएगा तो इसमें कौन सी सीरीज आ जाएगी, 3D आ जाएगी, ठीक है ना। 3D आ जाएगी। और यहाँ पे एस में तो 4 आएगा, क्योंकि 4S के बाद क्या आता है, 4S ये वाली चलती है ना भैया, 4S 3D 4P, 4S 3D 4B। क्या इसमें दिक्कत है, क्योंकि 3D सीरीज आती है ना यहाँ पे। 3D सीरीज मतलब 4th पीरियड में जाके स्टार्ट होता है ना डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का एटम है ना ये, तो डी ब्लॉक का एटम है, तो इस तरह से चलेगी चीज़ें। तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से तो, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो आपको याद होना चाहिए, और नहीं भी होगी तो मैं तो सिखा ही रहा हूँ। चलो 3D हो जाएगा। तो भैया सबसे पहले 4S में जाएगा, 3D में जाएगा। आप बोलेंगे भैया 4S में जाएगा, पहले इसको भर दो। क्या मैंने 2 भर दिया, अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन से 10 में से इसके पास बचेगा 8। क्या इसमें कोई दिक्कत है, 3D 8 4S2 हो गया इसका, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का गेने का नहीं, क्योंकि न्यूट्रल एटम आ गया ना यहाँ पे, है ना, कोबाल्ट न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आ गया। तो भैया ये वाली चीज़ होगी। अब इसकी ऑक्सीडेशन कितनी होगी, उतना इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, ठीक है। अब इसी बेस पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लिया मैंने लिया NiCl4 -2। अब मेरे को बताइए कि Ni की कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। आप बोलेंगे कि भैया इसकी -2 है तो यहाँ इसकी कितनी हो जाएगी +2। क्या इससे इसकी निकालेंगे, हाँ, क्योंकि Cl का देखो, Cl का कितना होता है -4,
कितना -4 हो जाएगा, Cl का -1, तो 4 Cl आ रहे हैं तो -4 आ गया। अब -4 को क्या इधर लाएंगे तो -2 + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है भैया, माइनस होता है हमेशा, ठीक है ना, माइनस होता है। तो लेकिन माइनस कितना करेंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2। अब यहाँ पे प्लस लगाओगे माइनस लगाओगे, जो बड़ा होता है ना उसका आता है, तो +2, तो इसकी +2 हो जाएगी। अब यहाँ पे Na+2 आ गया, ठीक है। तो भैया Na+2 आएगा तो लो पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, निकलने के बाद क्या हो जाएगा, 3d8 बचेगा। तो मैंने क्या चीज़ लिखाई थी आपको कि सेंट्रल एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भैया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +2। क्या +2 आते ही इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ये बेसिक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ लिखेंगे, जो सेंट्रल एटम होता है ना अपना, क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो बोल लेंगे, सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट। अब इसमें मैं क्या समझाऊँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू Cn। अच्छा, क्या इसमें क्या समझ में आया आप लोगों को, मेरे को बताइए। आप सिंपल सा बताइए मेरे को कि सेंट्रल एटम जो होता है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि इसमें क्या बात बोली, सिंपल समझना कि सेंट्रल एटम अपने पास है। सेंट्रल एटम कौन सा, ये वाला, कि सेंट्रल एटम क्या करता है, प्रोवाइड वैकेंट क्या ऑर्बिटल, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला किसको कर रहा है, लिगेंड को। तो एक चीज मैंने पहले समझाई थी कि ये वाला मेटल अपने पास है, ये वाला लिगेंड अपने पास है, तो लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, लिगेंड करता है। कौन किसको करता है, मेटल को करता है। तो मेटल के पास, समझना, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो भैया इसके पास कुछ खाली जगह तो होगी। अरे बोल भाई, खाली जगह तो होगी इसके पास में, खाली जगह होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वरना कहाँ रख पाएगा ये। इसके पास जगह होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन्स को रख पाएगा ये। कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख पाएगा, जितना उसका लेने की क्षमता होगी, जितना ही देने की क्षमता होगी। जो देगा, लेने में कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, लेने में फुल लेते हैं लोग, ठीक है ना, लेने वाली कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन देने वाले के पास दिक्कत आती है। देने के पास कितना बड़ा पड़ा हुआ है लोगों के पास, ठीक है। देने वाले के पास कितना होना चाहिए तब वो लेने वाला ले सकता है। लेने वाला आजकल पता है तुम कितना भी दो ले लोगे, लेकिन देने की पावर होना चाहिए। जब देने की पावर तुम्हारे अंदर आ जाएगी ना, उसके बाद तुम लेने वाला तो अपने आप ले लेगा, लेने वाले में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने बताई है कि भैया सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल, या तो ऑर्बिटल लेके बैठा है खाली, ठीक है ना, लेकिन कितने कर रहा है, वो कर रहा है इक्वल टू Cn, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, यहाँ पे इतना है तो भैया 4 है, तो 4 ही तो बॉन्ड बनाएगा, समझना चीज़। कोऑर्डिनेशन नंबर वही होता है ना, जो मेटल से कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, 4 जुड़े हैं, तो भैया कितने हैं, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा होगा इसको, ये 4 तरफ से दे रहा होगा ना, इधर से इधर से इधर से इधर से 4 दे रहा है कि नहीं दे रहा, बोल। चारों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो भैया अपन यही तो बोलेंगे ना कि जो ऑर्बिटल अपन को वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवा रहा है मेटल, तो भैया किसके बराबर कराएगा, ये बराबर कराएगा किसके, Cn के। Cn के मतलब जितना देने वाला होगा ना, ये कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है, तो उस 5 को देने के बराबर तो वैकेंट ऑर्बिटल देगा ये। इसके पास 5 रूम खाली होंगे तभी तो 5 लोग रह पाएंगे, अलग अलग रूम है। ऐसा मत बोल देना कि भैया हम तो सारे पांचों जने एक रूम में रह लेंगे, फिर तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है तुम्हारी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ समझ में आई आपको, कि आपको समझ में आई ये चीज़। तो अब मेरे को इतना बताना कि आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, हाँ पढ़ा बिल्कुल, तो आपको मेरे को बताना अब, ठीक है। अब मैं आपकी क्या ले रहा हूँ एग्जाम्पल, वो ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं, टेस्ट Cn हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे बात करेंगे सेप की। अच्छा, आगे क्या सेप आपका, हाँ बिल्कुल आ गया भाई। जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था उस पॉइंट पे मैं आ चुका हूँ। बेसिक चीज़ें लेके आया हूँ और यहाँ पे ख़त्म करूँगा शानदार चीज़ों के साथ, ठीक है जी। अरे अरे, इतना डार्क कैसे हो गया भाई, ये डार्क कैसे हो गया भाई, अच्छा ऐसे हो गया, चलो कोई नहीं, राइट हो गया। आज क्या है, थोड़ा मेरा पेन खराब हो गया, मतलब पेन तो क्या खराब हुआ, इसमें जो कलर्स होते हैं ना, वो कलर्स पता नहीं क्या हो गया, गायब हो गया, वो कलर आ नहीं रहे, और एक ब्लैक पेन बचा है मेरे पास में। अब इस चक्कर में मेरे को दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, पर कोई नहीं, चलेंगे, करेंगे एडजस्ट थोड़ा, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, Cn निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सेप निकालना है। कि निकालना कैसे है भैया, आपने कुछ कंपाउंड दिया ही नहीं, आपने कैसे निकाल रहा हो, तो भैया मैं लिखा रहा हूँ आपको, कि आपको डायरेक्ट में लिखा रहा हूँ कि जहाँ पे Cn कितना होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन का होगा, क्या होगा उसका सेप क्या होगा। तो सबसे पहले आप मेरे को इतना बताएंगे कि वहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का 2 का काउंट आ रहा है, मैंने बताया ना काउंट 1 2 3 4 5 6 जो भी काउंट बताया था मैंने आपको, कि सबसे पहले बात करेंगे, अगर मान लीजिए Cn2 है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये मेटल है, इससे Cn2 जुड़ी हुई है, तो भैया ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 दे रहा है, ठीक है ना। 2 जगह से देने की कोशिश कर रहा है ना, ऑर्बिटल कर रहा है, कितने 2 कर आएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसकी Cn2 है, तो आप जहाँ पे Cn2 मतलब काउंट की बात करेंगे अपन सिंपल सा, जहाँ पे काउंट 2 आ रहा है, तो वहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया sp हो जाएगा,
बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 2 काउंट आता है हमेशा से करते आ रहे हैं अपने एस पे आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ 3 का काउंट आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भैया 3 आ रहा है तो मतलब एस पी 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 का काउंट आ रहा है तो एस पी 2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 4 का तो आप बोलेंगे भैया एस पी 3 हो जाएगा। इसमें क्या है, आपने बोला था जितना काउंट आएगा उससे 1 कम का हो जाएगा। तो भैया देखो 2 से एस पी P2 P3 4 पे 3 आ रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है, समझने वाली क्या बात है, जो चीज़ में समझा रहा था ना मेन पॉइंट, ये तो चल रहा है बेसिक, लेकिन वीबीटी इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बता रही है अपन को, वो ये चीज़ बता रही है कि यहाँ पे भैया मैंने आपको पहले समझाया था कि जैसे मान लीजिए यार वो तो गायब हो गया, ठीक है ना, कि sp3 हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा काम करूँगा, यहाँ पे dsp2 कर दूंगा। ये चीज़ आपको मैंने समझाई थी या नहीं समझाई थी, अभी समझाई थी फर्स्ट में, ठीक है ना, कि यहाँ से p का 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक ऑर्बिटल कम हो गया, ठीक है, ऑर्बिटल कम होकर क्या चला गया, वो एक d में चला गया, d का ऑर्बिटल आ गया, मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का उधर चला गया, तो dsp2 हो जाएगा। यहाँ से नया हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे थे उस टाइम बताया था कि मैंने कहा आगे पढ़ेंगे अपन, तो आगे मैं यहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 4 के बाद में 5 आ गया, 5 के बाद सिंपल क्या होता है sp3, 4 हो गया d, sp3d हो गया, लेकिन इसमें वही चलेगा वापस से dsp3, ये डी वाला आगे आ गया, इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो भैया मैं 6 का भी लिखा दूंगा, 6 का बताएंगे कितना sp3d2, तो आप इसका डी आगे आ जाएगा। मतलब चल क्या रहा है, चल कुछ भी नहीं रहा, चल इतना सा चल रहा है कि जो डी पीछे आया करता था वो डी आगे आ चुका, जो डी पहले पीछे पीछे आया करता था वो डी आगे आ चुका। इसने यूबीटी खड़ी कर दी भैया, नई यूबीटी पढ़ा दी अपन लोगों को। किसने पढ़ाई है, इसी लोगों ने, कि डी जो था ना पीछे चलता चलता आगे आ गया। जब भी कोई लोग पीछे चल रहे होते हैं ना तुम्हारे, जब वो आगे आ जाए ना तो कुछ तो गड़बड़ करते हैं भैया, वो कुछ आगे ना, इसलिए किसी को आगे मत निकलने देना। अगर आगे निकलने दिया ना तो फिर तो तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हारे जीवन में दुविधा शुरू हो जाएगी कुछ ना कुछ। इसलिए जितना तुम्हारा स्कोर आ रहा है 550 600 उसको लाने की कोशिश करो, 500 400 आ रहा है तब इसको बढ़ाने की कोशिश करो, पीछे वालों को आगे मत निकलने दो, सिंपल बात है। एक कंपटीशन है भाई, कंपटीशन में ये होता है, कंपटीशन वही चीज़ बोलता है कि आपको कितना आता है, आप कितना कर रहे मैटर नहीं करता, आपको बस अपने साथ वाले लोगों से आगे निकलना होता है। स्कोर आपका 400 300 500 कितना है वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि अगर मान लीजिए आपकी गैंग में, आपके ग्रुप में बैठे हुए लोग बैठे हैं 10, मतलब जो नीट वाले सारे बच्चे, ठीक है ना, 18 लाख बच्चे बैठे हैं, अगर 18 लाख बच्चों में 400 नंबर भी किसी का नहीं आया तो आपका 499 में सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, आपका स्कोर आ रहा है भैया 500, अगर 500 नंबर के ऊपर ही सिलेक्शन सबका हो रहा है, मतलब सबका 500 के ऊपर आ रहा है, तो भैया तो आपका 500 में नहीं होगा, कभी 600 नंबर में भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझने की बात इतनी चाहिए कि आपको साथ वाले लोगों से आगे निकलना है, ठीक है, साथ वाले लोगों से आगे निकलना है। अपना टारगेट कितना है भैया, 600 पे सिलेक्शन होता है हर साल में, ठीक है, तो अपना टारगेट खुद से होना चाहिए कि भैया मेरे को 600 नंबर लाना है, खत्म बात। किसी के कितना नंबर आ रहा हो कोई मतलब नहीं है, अपना टारगेट एक फिक्स कर चुका है कि 600 में सिलेक्शन होता है, तो आपको 600 प्लस कर देना है। किसी का कम आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है, उससे मैटर मत करना, चीज़ों को आपका टारगेट होना चाहिए। जो साथ वाले उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ खुद से निकलने की कोशिश करो यार, ठीक है। आप मान लीजिए आपका स्कोर आ रहा है 450 500, तो ऐसा मत सोचना कि उसका 600 नंबर आ रहा है तो यार मेरा क्या होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे को उसके बराबर पहुंचना है, ठीक है। तो 450 आने तो भैया हर टेस्ट में कोशिश करके 30 40 नंबर 50 नंबर बढ़े, ऐसा नहीं एकदम से 200 नंबर कभी नहीं बढ़ते, आपको 30 40 नंबर बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ाने हैं मैं वीडियो डालता हूँ, वहाँ पर समझा करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करा करो, ठीक है। और टेस्ट में नंबर बढ़ाने की टेक्निक भी मैं डाल दूंगा अगले दिन, कल परसों के दिन, ठीक है ना, कैसे नंबर बढ़ाए जाते हैं, है ना, उस तरह से काम करना, मजा आ जाएगा आप लोग। ये पर्सनल बातें हो रही हैं यहाँ पे हर कोई क्लास नहीं लेता है, यहाँ पे जो आप ले रहे हो ना, तो आपको ये पर्सनल चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कैसे नंबर बढ़ाएंगे, मैं बताऊँगा आप लोगों को, उसको अप्लाई करना, जो करेंगे ना वो फायदे में रहेगा, आप करना, ठीक है, आपको जरूरी है, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो आपको समझ लो बात को, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को कि यार 2 और 3 में कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 3 में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 आया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइब्रिडाइजेशन निकलेंगे, क्या निकलेंगे, डी आगे आ जाएगा यार, और यहाँ पे 5 6 में तो आ ही जाएगा। अब इसके शेप की बात करेंगे तो शेप का आपको मेरे बताएंगे कि यार जो sp आया करता था उसका होता है लीनियर, के लीनियर हुआ करता है, सिंपल है ना, और जो sp2 आया करता था उसका होता था भैया ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होता है इसका, हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन sp3 की बात करेंगे तो यहाँ पे भैया पहले तो क्या हुआ करता था, सिंपल सा बात करेंगे अपन, तो सिंपल से अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, टेट्राहेड्रल होता था, क्या होता था, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है।
टेट्राहेड्रल हुआ करता था sp3 का, लेकिन DsP2 आ गया, कुछ तो बदल गया, D आगे आ चुका, तो भैया इसका क्या शेप भी बदल जाएगा। अगर शेप बदल जाएगा तो उसका नया शेप क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा भैया स्क्वायर प्लेनर। इसको समझना, स्क्वायर प्लेनर। तो भैया आपको ध्यान रखना है कि अपन को 4 वाला आ जाना sp3 या DsP2, ठीक है ना, ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे अपन कि इसका शेप बदल जाएगा। इसलिए तो मैंने बोला था कि टेट्राहेड्रल नहीं होता है, कभी कभी चीज़ें बदल जाती है, इस तरह से बदलेगी। अब सिंपल सा sp3d की बात करेंगे तो इसका sp3d का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा भैया ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पे एक खुशखबरी इस चीज़ की है कि जब ये दोनों चीज़ आ रही है ना, ये दोनों चीज़ें होती है ना, इन दोनों का शेप सेम होता है। इसमें आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। निकालने के बाद आपका है ना, अगर शेप की बात होगी, शेप सेम, दोनों का सेम शेप होता है, क्या कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। अब नए की बात करेंगे 6 नंबर वाले की, तो भैया इनमें क्या होता है, इनका दोनों का तो होता क्या है, इन दोनों का तो होता तो क्या है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, दोनों का ऑक्टाहेड्रल होता है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आपको ध्यान रखना है 4 वाले का, 4 वाले के 2 शेप बन गए। 4 वाले का कौन सा बन गया, sp3 का, एक तो बन गया जो टेट्राहेड्रल हमेशा होता है, साथ में बन गया एक स्क्वायर प्लेनर बन गया, ठीक है। और 5 और 6 का तो ध्यान वही रखेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिड रहेगा, इसका ऑक्टाहेड्रल रहेगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज क्या लाना है, थोड़ा चेंज इतना सा लाना है कि भैया जो sp3d2 आ रहा है ना, तो भैया sp3d2 डी बाहर की साइड है, डी बाहर की साइड है, तो भैया इसको क्या बोलेंगे अपन, आउटर, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल आउटर। और जो डी अंदर आ चुका, जो डी अंदर चौका, अगर यहाँ भी बात करेंगे ना अपन, डी अंदर आ रहा है ना, तो इसको भैया इनर की साइड बोला जाता है, ठीक है ना। इनर की साइड मतलब अंदर आ रहा है ना ये, तो भैया यहाँ पे नाम आएगा, बाकी यहाँ तो सेम जो मैं बता रहा हूँ वैसा आएगा। लेकिन D2 अंदर की साइड आ चुका, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, इनर बोल देंगे, कि इनर D2, ठीक है ना, आ गया ना। तो आपको ऑक्टाहेड्रल इनर लिखना है जब डी अंदर आ रहा होगा, और आपको जो ऑक्टाहेड्रल आउटर लिखना है जब कब लिखेंगे, जब डी बाहर आ रहा हो। क्या इसमें कोई दिक्कत, आप बोलेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं, सब कुछ क्लियर है, बहुत ईजी में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो मेरे को हो रहा है, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब इतना हो गया तो भैया मेरे को इतना बताओ कि अगर मैं 3rd नंबर की पॉइंट की बात करूँ, क्योंकि अपनी बात हो चुकी है शेप की। तीसरे नंबर का मैंने क्या बताया था आपको, मतलब सेकंड पॉइंट क्या बताया था आपको मैंने, सेकंड पहले बताया था मैंने आपको क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या, आप मेरे को पढ़ाने से पहले आप मेरे को पढ़ा देंगे, क्या पढ़ाएंगे आप मेरे को, आप पढ़ाएंगे भैया अगर मान लिया अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो पैरा हो जाएगा, ठीक है। अगर डाया आ गया, मतलब पेयर आ गया, तो क्या बोलेंगे, डाया हो जाएगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आया, अनपेड का मतलब n बराबर 0 या नॉट जीरो, ठीक है ना, n बराबर नॉट जीरो। दिक्कत हो गया ना इसमें, तो इसमें समझो मेरी बात सुनो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, ठीक है ना, तो n होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, n। अगर मान लीजिए n बराबर 0 आ रहा है, तो कुछ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मतलब वो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, क्यों, पेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर मान लीजिए n नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना, n 0 के बराबर नहीं है, मतलब ज़्यादा है ना, कुछ तो होगा ना, 0 नहीं है तो 1 2 3 होगा, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक। तो याद ध्यान रखना, ये होता है ना n इक्वल टू 0, n इक्वल टू नॉट 0, है ना, तो इनमें दिक्कत होती है यार, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो 3rd नंबर का अपना वही हो जाएगा यार, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो कि मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है ना। यार पेन की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, पेन आ नहीं पा रहा आज, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लिख लो MB, तुम फुल फॉर्म लिख लेना मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है ना। इसको छोड़ो, अब इसको शुरू करेंगे यार। तो देखो सिंपल वही लिखेंगे, अगर मान लीजिए n बराबर 0 आ रहा है और n नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दो तो कंडीशन बताई ना मैंने आपको, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डाया मैग्नेटिक, मतलब n नॉट इक्वल, मतलब n बराबर 0, कुछ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे हुए हैं अपने पास में, सब क्या हो रहे हैं, पेयर हो रहे हैं, सब पेयर हो रहे हैं, तो भैया ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इसको क्या लिखेंगे, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। अब मेरे को इतना बताएंगे कि भैया डायमैग्नेटिक हो जाएगा, पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे, क्या कुछ ही रिएक्टिविटी करेगा, कुछ मतलब जो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक तो कुछ तो कोशिश करेगा ना। अब इस चीज़ को समझना कि अगर मान लीजिए आपका पेयर बना हुआ है, डबल बना हुआ है आपका, आप डबल हो, क्या आप कोशिश करेंगे कि इधर उधर रंग चढ़ाने का, आप बोलेंगे बिल्कुल रंग चढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि अपना रंग चढ़ा हुआ है। लेकिन जो अकेला घूम रहा है बेचारा, जो अकेला पड़ा हुआ है, तो भैया इधर उधर हाथ मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो अपने ऊपर भी रंग चढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा, वो कुछ तो करेगा, उस पर रंग तो चढ़ेगा प्यार का, ठीक है ना। तो आप समझना इस चीज़ को, अगर प्यार का रंग चढ़ाना तुम लोगों पे, तो भैया तुम डबल होने की कोशिश करोगे। डबल होने की कोशिश की आप लोगों ने, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कलर शो करेगा, सिंगल वाला, डबल वाला नहीं करेगा, डबल तो स्टेबल पड़ा हुआ है, उसके पास तो है पहले से जो भी काम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे, ये क्या हो जाएंगे, तो कलरलेस हो जाती है ज़िंदगी, ठीक है ना। इनकी क्या हो जाती है, कलरलेस ज़िंदगी, डबल वालों को ध्यान है, कलरलेस ज़िंदगी हो जाती है।
चुपचाप और शांत पड़े रहते हैं, कभी टेंशन में, कभी लड़ाई झगड़ा तुम्हारे बीच में होता रहता है कभी, है ना, वो चीज़ें चलती है। लेकिन पैरामैग्नेटिक जो सिंगल पड़ा हुआ है ना, तो भैया तो कलरलेस तो नहीं रहेगा, वो तो क्या रहेगा, कलर्ड रहेगा। वो तो कलर्ड रहेगा क्योंकि उसमें तो रंग चढ़ा होता है, वो कभी कपड़े पहन रहा है, कभी नए धोए, जो भी घूमता रहता है, सारी चीज़ें घूम के, ठीक है ना, क्योंकि उसको कलर चढ़वाना है, क्योंकि वो कलर्ड रहेगा, कलर्ड रहेगा तभी तो पैर बनेगा यार। ऐसे घूमेगा ना मेरी तरह उठ उठा के, तो भैया फिर तो कभी भी पैर नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। आपकी तरह घूमना पड़ेगा उसको, जमजुमा के एकदम से अच्छे से कपड़े वपड़े पहन पुना के, तो भैया फिर तो कलर बनेगा, कलर चढ़ेगा, कलर रहेगा तभी तो पैर हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना भैया, डायमैग्नेटिक क्या कलर लेस होता है, डायमैग्नेटिक क्या कलर लेस होता है। अब ऐसे मत समझना कि मैं कलर चढ़ा के नहीं समझ रहा, तो मैं डायमैग्नेटिक हो रहा हूँ यहाँ पे, मैं डाया वाया नहीं हूँ, मैं पैरा ही हूँ, ठीक है ना, मैं पैरा ही हूँ भाई, पैरा ही हूँ मैं, ठीक है। तो भैया पैरा यानी कलर्ड, ठीक है ना, मेरे को भी कलर चढ़ा रहता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कोई नहीं, चलो इसको शुरू करेंगे, कि इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे नया मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि भैया आपको, हम तो सब कुछ जानते हैं, आपने पहले पढ़ा दिया, हम खुद भी जानते हैं, तो आप नया क्या पढ़ाओगे, मैं नया इस टॉपिक में पढ़ाऊंगा। फिर यूबीटी क्या बोल रही, इसने क्या बोला कि भैया इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, ठीक है। क्या मैंने आपको कभी फॉर्मूला सिखाया क्या मैंने आपको कभी फॉर्मूला सिखाया, क्या कभी मैंने आपको फॉर्मूले से चीज़ें निकालना सिखाया? तो फिर क्या मैं आज सिखाऊंगा तुम लोगों को कि नहीं, मैं बिल्कुल सिखाऊंगा ही नहीं फॉर्मूला आपको यार, डायरेक्ट चीज़ें करना सिखाऊंगा आपको, तभी तो क्वालिटी है यार चीज़ों में, है ना। अगर फॉर्मूले से सीखना होता ना तो किताबों में को मिल जाएगा, जो किताबों में चीज़ें नहीं मिलती ना, वो अपने यहाँ मिलती है। तभी तो बोलते हैं यार सीखना टीचर से। बात वही हो जाएगी एनसीईआरटी और टीचर का। तो एनसीईआरटी आपको फॉर्मूला दे रही है, लेकिन फॉर्मूले को एक्सप्लेन कैसे करना है, डायरेक्ट हिट कैसे मारना है, वो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। आपने टीचर जिससे पढ़ रहे होंगे वो सिखा रहे होंगे आप लोगों को। मैं तो बहुत छोटा टीचर हूँ ना यार, बहुत छोटा टीचर हूँ अभी तो मैं, है ना। बड़े बड़े टीचर है ना, वो भी सिखा रहे होंगे, लेकिन वो भी वही सिखा रहे होंगे जो मैं सिखा रहा हूँ। मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन सिखाऊंगा तो मैं भी वही ना यार, टीचर तो मैं भी हूँ, ठीक है ना। थोड़ी कि मैं आपको ABCD पढ़ाऊंगा यहाँ पे। चलो ठीक है, क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इस वाले फॉर्मूले का मतलब आपको, एन का मतलब क्या समझ में आ रहा है? एन का मतलब होता है भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाली चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ें, बाकी तो कुछ काम वाली कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो यू है, मतलब यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के हो गया, मतलब एन का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, यू का मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है ना। मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है ना एमबी को, इसका देखो ये, इसका शो करता है यू से, ठीक है ना, यू से, म्यू से बोलते हैं इसको, यू क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू को बोलते हैं भैया ये वाला। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे, मतलब जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैग्नेटिक बिहेवियर उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए मार्केट में कहीं भी खड़े हो, 5 सिंगल लोंडे खड़े हो, ठीक है ना, 5 सिंगल लोंडे खड़े हो, तो भैया 5 सिंगल तो फिर सिंगल के हिसाब से काम करेंगे ना, 5 वो तो उतना ही कलर दिखाएंगे अपना। अगर एक खड़ा हो तो एक काम करेगा, 2 खड़ा हो 2 काम करेगा। सिंपल सी चीज समझो, मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब उसका जो अट्रैक्शन, जो भी चीजें होती होगी ना उनके बीच में, किस पर डिपेंड करती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। जितने इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गए सारा काम वैसे इस हिसाब से चलेगा। तो अगर ये वाला चल रहा होगा तो आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। ये तो होगी पढ़ने पढ़ाने की बात है। अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ यू और एन के कुछ मैं आपको ग्राफ देता हूं, ठीक है ना। अगर सिंपल वे में अगर सिंपल वे में इतना बोलूं आपसे कि मान लीजिए आपके पास n बराबर 1 है, आपके पास n बराबर 3 है, आपके पास 5 है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है, 3 है, 5 है, ठीक है। तो क्या इसका मेरे को इतना बताएंगे आप लोग, इतना मेरे को आप इतना बताएंगे कि इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, बिहेवियर तो अलग हो जाती है ना, मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाता है इसको, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना हो जाएगा? अरे नाम से क्या जा रहा है यार, छोड़ो ना, नाम को कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। अपन को याद है भैया वो मैग्नेटिक वाली चीज थी, इतना इतना, है ना, बीएम में चीजें चलती है, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ हो जाएगा आप लोगों को। अगर इतना सब कुछ हो जाएगा तो आप मेरे को बताएंगे जहां पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उसका कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, एक को यहां रखेंगे, एक को यहाँ रखा आपने, ठीक है ना, एक को यहाँ पे रखा, एक ये यहाँ पे रखा, +2 हो गया, ठीक है ना, ये वाला हो गया, एक यहाँ रखा। अब आप निकालेंगे 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया ना। अब 3 का निकालेंगे भैया, कितना हो जाएगा, 3 का निकालेंगे। उसके बाद भैया फिर इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर कितना आ जाएगा 3। अब 3 का अपन स्क्वायर निकालेंगे, 3 का 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट जाने कितना आ जाएगा मेरे को पता ही नहीं, 1.77 ऐसा कुछ आता होगा, है ना। फिर कभी 3 आया तो 3 क्या रखेंगे आप, 3 यहाँ रखेंगे भैया, 3 यहाँ रखेंगे, मतलब ना, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ भी कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 3 को कितना करेंगे, 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर निकालेंगे। अरे भाई ये क्या चल रहा है जीवन में, अगर ऐसे किया ना, अगर ऐसे किया ना बेटा, तो सिलेक्शन तो क्या, पेपर भी नहीं होगा कभी। ऐसे किया ना, ऐसे करने से काम नहीं होता। कैसे करना होता है, सिंपल डायरेक्ट लिखना कि भैया जब भी 1 का आ रहा होगा आपका, तो आपका इसका कितना हो जाएगा 1.73। जब 3 आ रहा होगा, क्योंकि 3 हो रहा है तो मतलब 15 आ रहा है, ठीक है ना, समझाना। 15 आ रहा है, उस 16 का आपको स्क्वायर बताना है। 16 का कितना होता है, 4 होता है। 16 का स्क्वायर 4 होता है ना। 16 का अंडर रूट निकालते हैं अपन, ठीक है ना। 16 का अंडर रूट निकालेंगे अपन, तो 16 का अंडर रूट कितना होता है भैया, 4 आ जाता है। तो जब अपने पास 15 आ रहा है तो 4 से थोड़ा सा कम होगा,
बिल्कुल समझो, 4 से थोड़ा सा कम होगा तो भैया इसका कितना हो जाएगा, मैं बोलूंगा 3.88 हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा, 5 का देखो 6 का निकालेंगे 36 आएगा, 36 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना 6 का। तो भैया ये 5 आ रहा है तो 5 का 36 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। 35 आ रहा है ना यहाँ पे, थोड़ा सा कम हो जाएगा, 6 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा 5.44 आ जाएगा। उसके बाद में अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देनी होगी ना, ट्रिक क्या होगी कि भैया ध्यान रखना क्वेश्चन करने का अप्रोच बता रहा हूँ जो हमेशा मैंने किया है और बाकी बच्चे भी करते हैं और आप भी करेंगे आज से, कि जब भी मान लीजिए अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 आ रहा है, 5 आ रहा है ना, 7 आ रहा है, जो भी आ रहा है ना, तो आपको जब ये यू निकालना है तो भैया म्यू क्या हो जाएगा, म्यू उसी 7 की लाइन में हो जाएगा, 7.3 देखो 3 पॉइंट आ गया, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। 3 के बाद में 4 कभी भी नहीं आएगा, ये वाला 4 या 6 कभी भी नहीं आएगा, 2 कभी भी नहीं आएगा, ये वाला देख लेना 1.73, मतलब 2 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। जितना भी नंबर आएगा 3 आएगा तो 3 के बाद 4 आता है तो 4 से थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है ना। और हमेशा ऐसा ऑप्शन में आएगा ही नहीं, ऑप्शन में इतना ही आएगा भैया 3 आ रहा है तो एक ही रहेगा 3 ना, 3 पॉइंट, तो 3 देखा आपने, इसे निकालने के बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना 4 के बिल्कुल नज़दीक आता है, कभी कभी क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए आपके पास आ रहा है 3.8 आ रहा है, एक आ रहा है 3.40, तो आप दोनों में से ये वाला अप्रोच करेंगे क्योंकि ये वाला ज़्यादा नज़दीक है ना 4 के, तो ये वाला करेंगे। तो भैया ये वाला देखो 5 3 आगे का देख लो ना, आगे का देख के काम हो जाएगा। मैं हमेशा ऐसे निकाला है मैंने, इसको ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसमें दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। बस इस तरह से करो यार तो काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैग्नेटिक बिहेवियर आपको समझ में आ गया, निकालना है क्या, कैसे निकालना, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है। अब बात तो ये हो रही ना कि भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना कैसे है वही तो बताओ हमें, तब तो यहाँ रखेंगे। तो भैया आपको इतना समझ में आया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना तो अब मेन जो यूबीटी का काम है ना, क्योंकि यूबीटी क्या होती है, यूबीटी ने 2 चीज़ें आपको समझाई, एक तो समझाई शेप, एक से समझाया आपको क्या, एक तो यूबीटी ने क्या समझाया आपको शेप, एक समझाया आपको क्या मैग्नेटिक बिहेवियर। दोनों चीज़ें मैंने बता दी, शेप कैसे निकाला जाता है, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। दोनों पे बात हो जा रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे किया जा रहा है ना बढ़ने का। तो भैया यहाँ से शुरू होती मेन यूबीटी, ठीक है ना। यहाँ से अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि बहुत बड़ी क्लास होगी, छोटी सी क्लास है, क्योंकि मेन टॉपिक आपको मैंने समझा दिया। अब इन पे अप्लाई करना है, थोड़ा सा समझ लेना। इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे, ऐसे भरा जाता है, अनपेड से बचेंगे, पेड़ से बचेंगे, जिसमें आपका खत्म हो जाएगा यूबीटी, खत्म चीज़, ठीक है। तो ये लिखेंगे, 4th नंबर का पॉइंट लिखेंगे अपन। अब 4th नंबर का पॉइंट हो चल रहा है, 4th नंबर का पॉइंट में आपका जो भी पढ़ा अपन ने 1 2 3 जो भी पॉइंट पढ़े सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आपको यहाँ से अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। क्या कितना ईजी हो रहा है चीज़ों को, ऐसे चल रही चीज़ें, पहले ऐसे चल रही थी समझते समझते टॉप पे आ गया, पर अब ऐसे उतार आ चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। अब बेसिक चीज़ें चल रही है वापस से, ठीक है ना, उतार आ चुका आपका, सब कुछ समझ में आ जाएगा। टॉप से गए, पहले बेसिक थे, बेसिक से टॉप पे गए, टॉप पे से वापस सब नीचे आ रहा है अपन, मतलब चीज़ें समझती आ रही है अपन को, ठीक है ना। सब कुछ समझ चुके, अब अपन खुद पढ़ रहे होंगे। क्या करेंगे, अब आप मेरे को पढ़ा रहे होंगे उल्टा, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो पढ़ा दिया आपको, मैंने यहाँ तक पढ़ाने का काम किया है, मैंने टॉप पे लाया आपको। अब उसके बाद मैं चुपचाप बैठूंगा, आप मेरे को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब मेरे को क्या पढ़ाएंगे, 4th नंबर लिखेंगे। अब 4th नंबर का पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या लिखेंगे, इन प्रेजेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जब मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो रहा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा होगा, ठीक ना। इन प्रेजेंट ऑफ क्या, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेंगे इसमें, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पेयर्ड करेंगे। जहाँ पे सिंगल पड़े हुए हैं ना, सिंगल पड़े हुए हैं तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, पेयर हो जाएंगे। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है आपके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखो ना यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। भैया जो पहले सिंगल लोग थे ना, वो सिंगल पड़े हुए थे, तो भैया जब मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब समझ रहे हो, तो देने वाला हुआ है ना, देने वाला स्ट्रॉन्ग आ गया ना, तो क्या है, उनको अट्रैक्ट कर लेता अपनी तरफ में, ठीक है ना। कि तुम सिंगल हो रहे हो तो आ जाओ मेरी साइड आ जाओ, ठीक है ना। तो सारे सिंगल आ जाएंगे, तो उनको सिंगल को भी कुछ जगह मिल जाएगी, सिंगल लोगों को भी कुछ जगह मिल जाएगी, और वो भी क्या बना लेंगे, अपना पेयर बना लेंगे। तो बात इतनी सी है कि जहाँ भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा ना, वहाँ पे क्या करेंगे, मैं आगे समझा दूंगा, आप लोगों को पॉइंट को समझना है, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना है, ठीक है। चीज़ें आसान होगी, मेरी गारंटी है, चीज़ें आपको समझ में आएगी, ये भी मेरी गारंटी है। और आप अच्छा क्वेश्चन करेंगे, आप अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में, वो भी मेरी गारंटी है। तीनों गारंटी मेरी, आपकी गारंटी कुछ नहीं, आपको पेपर करके आना है। आप बोलो नहीं भैया हम पेपर ही नहीं करेंगे, अब पेपर नहीं करोगे तो फिर तो मैं भी क्या करूँगा, पेपर तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, अब देखो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो आपके दिमाग में छोटा सा ख्याल आ रहा होगा कि भैया स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं। तो यार मैंने आपको वीक लिगेंड सिखाए हैं, आपको पहले मैं चीज़ें पहले सिखा देता हूँ आप लोगों को, टॉपिक शुरू होने से पहले। ये तो टेक्निक है ना यार, चीज़ें समझाने की, चीज़ें इस तरह से समझ में आती है। क्यों, एक वीक लिगेंड मैंने क्या क्या बताया था आपको, एक तो बताया था मैंने एलोजन बताया था, एक बताया था मैंने H2O, एक बताया था मैंने OH, और एक बताया था मैंने बड़ा सा जो होता है ना
ये ऑक्सीलेट वाला C2O4 माइनस C2O2 माइनस 2, ठीक है ना। और एक बताया था मैंने बहुत ही शानदार वाला HCN, क्या भैया ये 4 5 कितने हैं 5, ठीक है। ये वीक लिगेंड है 5, इनको ध्यान रख लेना। एक्स में कौन से आ जाएंगे, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक ना, ये सारे आ जाएंगे। तो भैया एलोजन H2OOH, एक C2O2 माइनस 2, एक HCN, 5 मैंने बताए। पांचों आपको क्या करना है, याद करना है, किस में रहेंगे, वीक लिगेंड में। अगर ये पांचों नंबर के आएंगे ना, तब तो भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या पेयर नहीं करेंगे, मतलब वो सारे पड़े रहेंगे अपने ऑर्बिटल में। लेकिन जब इनके अलावा कोई सा भी लिगेंड आएगा ना, तो क्या करेंगे, सिंगल सिंगल पड़े रहेंगे ना, 2 सिंगल सिंगल है, ठीक है ना, 2 सिंगल सिंगल पड़े रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे, दोनों एक जगह आके पेयर बना लेंगे, डबल हो जाएंगे। क्या सिंगल सिंगल से डबल हुए, हाँ हुए, मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है ना, मतलब दोनों को जरूरत पड़ी होगी चीज़ों की, स्ट्रॉन्ग बना रहा होगा काम, अट्रैक्शन उनका क्या स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, ठीक है। अगर कोई सिंगल है तो भैया अभी तुम्हारे बीच में क्या स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा अभी चीज़ें, इस अट्रैक्शन, ठीक है ना, इतना रखो। तो एक एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जैसे मैंने लिया CONH3 6+3 हो गया, ये वाला कॉम्प्लेक्स मेरे पास आ गया, CONH3 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इतना बताएंगे आपकी कि यहाँ पे जो कोबाल्ट है, अपना जो कोबाल्ट है भैया, कोबाल्ट के पास में कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, आप बोलेंगे भैया तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ साथ क्या ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है, क्योंकि इसमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा CO+3, ठीक है, CO+3 हो गया। तो अब मेरे को फर्स्ट पॉइंट बताना, आप सारे पॉइंट कराऊंगा मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा ही था, जो सेंट्रल एटम होता है लूजेज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या इसमें +3 आ रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो कोबाल्ट का नंबर मेरे को बताइए कितना हो जाए, एटॉमिक नंबर 27 होता है, एटॉमिक नंबर है ना 27 होता है। अब 27 में से 3 निकलेंगे तो कितना बचा, 24 बचा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन में जो कितने इलेक्ट्रॉन बचे भैया, 18 के बाद गिनना है अपन को, ठीक है ना, ऑर्गेन के बाद में 18 के बाद भैया 2 तो इधर आ गया, 2 के बाद 4 हो गया। क्या यहाँ पे जो डी में जाएंगे 3D6 हो जाएंगे, क्या आपको समझ में आई, 3D6 हो जाएंगे। अगर 3D6 हो जाएंगे, अब इनको ऑर्बिटल में बढ़ना होगा। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब 6 को कैसे भरेंगे, अब इलेक्ट्रॉन को बढ़ने का तरीका सीख लेना यहाँ पे ना, आपको ध्यान देना है क्लास में मैं क्या लेकर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो चीज़ें पहले कभी समझ में नहीं आई ना, वो चीज़ भी समझ में आ रही होगी। क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, बड़े टीचर्स, वो तो हम लोग जब पता है उनको समझा दिया मैंने, तो डायरेक्ट कर देंगे काम को कि उनको आता होगा। लेकिन मैं हर चीज़ को बता के चलता हूँ आप लोगों को, कभी मान ले पहले समझ में नहीं आई तो अभी समझ में जाएगी। देखो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, 5 बढ़ने में आए इलेक्ट्रॉन्स, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने में आएंगे तो इस तरह से भरेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स अपने आएंगे उनको क्या एक एक करके भर के आना है, जब खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा शुरू होंगे, 5 हो गया 6 हो गया, खत्म बात होगी ना। देखो 2 3 4 5 6 सारी चीज़ बढ़ने में आएगी। इस तरह से अपन ऑर्बिटल को भरेंगे। क्या इस तरह से अपन ऑर्बिटल को भरेंगे तो इसमें कोई आपको कोई दिक्कत होगी क्या भाई, आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई, मैंने आपको बताई कि 3 तो ये बना लो, 4 है पहले बना दिया मैंने, ठीक है ना, मतलब कुछ तो होगा मामला, कुछ कैसे होगा। ये पॉइंट क्या बोलता है, इन प्रेजेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये पेयर्ड, ठीक ना, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, क्या आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या पेयर बना लेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, क्या करेंगे ये पेयर बना लेंगे। पेयर कैसे बनाएंगे कि देखो यहाँ तो पेयर बन रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या इसके पास आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो भैया क्या आपको सिंपल सी चीज़ लग रही है कि 2 पेयर बन जाएंगे। क्या ये पहले से पेयर बना हुआ है, क्या ये वाला पेयर नया बन जाएगा, क्या ये वाला पेयर नया बन जाएगा। तो इसके पास डी के कितने ऑर्बिटल खाली बचे, 2 बचे, ठीक है ना, मतलब इसको लिख देंगे अपन D2, ऐसे लिख सकते हैं ना D2 कि भैया D खाली बचे हुए। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया क्या वीक लिगेंड, तो भैया ये वीक लिगेंड आने पे क्या करेंगे, ये पेयर नहीं बनाएंगे, ठीक है, सिंगल पड़े रहेंगे, ठीक है, सिंगल पड़े रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जहाँ भी आएगा, इन लिगेंड के बाद के जो भी लिगेंड आएंगे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाते हैं। कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो क्या पेयर बनाएंगे, हाँ पेयर बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह से बना लिया। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल खाली बचे, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पेयर खाली, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इधर का काम मामला सेटलमेंट हो गया। तो क्या आप मेरे को इतना सा बताएंगे, आगे की डिटेल बताएंगे आप लोग, मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, इसको रब कर देता हूँ, देखो 24 तो आपको याद होगा ही सही। अब इतना मेरे को बताओ सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है था आपको, और थर्ड मैंने क्या लिखा है था आपको, और फोर्थ तो चल ही रहा है ना। सेकंड मैंने बताया था भैया CN वाला, तो CN वाला तो यहाँ पर कुछ रोल नहीं है, ठीक है, CN वाला कोई रोल नहीं है। थर्ड वाला मैंने बताया था मैग्नेटिक बिहेवियर का बात, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होती है, जहाँ पे n बराबर 0 होता है, n इक्वल टू 0 होता है, तो वहाँ पे क्या होता है डायमैग्नेटिक, और n इज नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है ना, जीरो के बराबर नहीं होगा ये ना, मतलब एन का अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो वहाँ पे पैरा हो जाएगा, और जहाँ पे पेयर हो गया मतलब एन बराबर जीरो, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पे डायमैग्नेटिक हो जाएगा, समझिए। तो यहाँ पे मेरे को बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि भैया जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है क्या जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या पेयर करेंगे, हाँ पेयर करेंगे, तो भैया ये वाला तो बिल्कुल गलत है, आपको ये वाला करना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आपको एन बराबर जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आप बोलेंगे जीरो, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे डाया हो गया, डाया। तो डाया क्या होता है, कलरलेस होता है, ऐसे भी लिख देंगे कलरलेस। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यार, आगे की चीज मैं आपको समझाने चल रहा हूँ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन तो आता है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा, कहीं से आ रहा है, लेकिन अपन चीज पढ़ देंगे ना यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब आपको पता डाया चल रहा है तो मैं एक पॉइंट और लिख दूंगा कलरलेस सिंपल। अब कोई क्या करते हैं अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्या भीड़ बढ़ाते हैं चीज़ों की। चलो देखो डाया हो गया, सब कुछ समझ में आया आप लोगों को। अब आपको इतना समझ में आ गया तो आप मेरे को इतना बताएंगे कि भैया क्या बताएंगे आप कि इसका क्या बताएगा, इसका सबसे पहले मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे आप लोग, इसका मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप कितना बताएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना होता है, सीएन से, सीएन का भी काम आएगा, देखो साथ ही साथ मैंने बता देता हूँ। सेकंड पॉइंट, सीएन से निकालना होता है अपन को हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लीजिए अपने पास 6 आ रहा है, 6 आ रहा है तो अपना कितना हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन बताइए मेरे को। हाइब्रिडाइजेशन 6 का काउंट आ रहा है तो कितना हो जाएगा, क्या sp3 हो जाएगा, ये तो 4 का हो गया ना, क्या sp3d हो जाएगा, तो 5 का हो गया ना, क्या sp3d2 हो जाएगा, क्या 6 का होगा, बिल्कुल ये 6 का हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सा बताओ ना यार मेरे को, sp3d2 हो गया। क्या आपको कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक बात समझना कि भैया यहाँ पे क्या डी के 2 ऑर्बिटल खाली है। पहले अगर डी की बात करेंगे तो कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा ना 3d 4s4p, इस तरह से तो चलती है ना चीज़ें। तो पहले डी के 2 खाली है तो भैया मैं तो यहाँ पहले d2 लाऊंगा ना आगे। जब d2 के 2 खाली पड़े हुए हैं, देखो ये है ना, उसके बाद क्या, उसके बाद तो क्या हो जाएगा, एस का 1 खाली रहेगा इससे सारा, और पी के तीनों खाली रहेंगे ये वाला, ठीक है। डी के 2 खाली आ रहे हैं तो भैया ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि sp3 आ रहा है, एस तो आ ही नहीं रहा, पहले डी आ रहा है ना, देखो डी आ रहा है उसके बाद एस आ रहा है, तो एस का सी ठीक है, पी का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो डी वाला है ना वो आगे आएगा, क्योंकि आगे डी के 2 खाली बचे हुए अपने पास। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो पहले तो ऐसे निकालते हैं खाली कितने ऑर्बिटल से, वही तो उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब वही तो इलेक्ट्रॉन को लेने देने का काम करेगा, ठीक है ना। ऑर्बिटल तो वही है ना, खाली ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, मतलब बॉन्ड बनाएगा, सारी चीज सारे करेगा ना। तो देखो ये डी आगे आ जाएगा, तो ये वाला इसका रॉन्ग हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, d2 sp3, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। समझ में आया कैसे निकाला, तो यहाँ से आपको समझ में आई कि जो डी था ना वो पीछे वाला वो आगे कैसे आता है, इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर सप्लिंग कर जाएंगे, करने के बाद यहाँ खाली हो जाएंगे ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाएंगे, तो यहाँ पे d2 बन जाएगा। इस तरह से सारी चीज़ चलेगी। अगर ये चीज़ समझ में आई तो इनको इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे हो जाएगी मेरे को बताओ आप लोग। इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, 6 वाली मैंने बताई थी, 6 वाले के ऑक्टाहेड्रल होता है, हाँ ऑक्टाहेड्रल होता है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। लेकिन क्या आउटर होती है या इनर होती है, 2 चीज़ें मैंने बताई थी, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो ये वाला, इसमें ऑक्टाहेड्रल होता है, कभी आउटर कभी इनर। तो आउटर किसके बारे में बोला, जो डी पीछे रहेगा, इनर किसके बारे में बोला, जो इनर अंदर रहेगा, अंदर की साइड में। तो भैया इसका क्या लिखेंगे अपन, इनर ऑक्टा हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत, सारी चीज़ समझ में आई। अगर ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया तो आप मेरे को छोटा सा एक जवाब देंगे, और जवाब आप मेरे को क्या देंगे, जवाब मेरे को इतना सा देंगे आप कि एक एग्जाम्पल के साथ में आपको समझा दूंगा, और फिर आपको मेरे को जवाब देते जाना कि अगर मान लीजिए आपके पास d6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, और एक आपके पास आ रहा है d5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये मैं चीज़ समझा रहा हूँ आप लोगों को, बेसिक चीज़, ठीक है ना, बेसिक चीज़। यहाँ से चीज़ें कंसेप्ट बनेंगे आपके, बाकी जो यहाँ पे करेंगे ना, मैं अगर मान लीजिए आपको 100 एग्जाम्पल लेके सिखाऊंगा। मैंने हमेशा एक चीज़ बोली आपसे कि कभी भी क्वांटिटी पे फोकस मत करना, क्वालिटी पे फोकस करना, क्योंकि नीट एग्जाम आपकी क्वालिटी मांगता है ना कि क्वांटिटी। तो भैया अगर मान लें 100 एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा मैं, उसमें निकालूंगा d5 d6 d5 यही निकलेगा, क्योंकि तो उसमें तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा, सबका होगा, समझ में नहीं आएगा। तो मैंने उन सारे एग्जाम्पल में से निकाल दे कि भैया d6 निकलेंगे या फिर d5 निकलेंगे, ठीक है ना। अब देखना इसके बाद हजारों क्वेश्चन करना, आप सब कुछ हो जाएंगे। ये स्टार पॉइंट है, स्टार, ठीक है। तो d6 और d5 की बात करेंगे तो d में भैया 6 कैसे भरा जाता है, इस तरह से भरा जाता है, 5 ऑर्बिटल होंगे, 2 3 4 5। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 4, हो गया ना 5, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल अपने पास में हो गए, ठीक है। तो d6 को सबसे पहले कैसे भरेंगे अपन, d6 को कैसे भरेंगे, लो 1 2 3 4 5 6 हो गया, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5, क्या इसमें आपको दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समझना पॉइंट को, अगर मान लीजिए आपके पास है भैया स्ट्रॉन्ग लिगेंड,
यहाँ भी आपके पास है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएगा तो भैया ये तो क्या करेगा, सप्लिंग करेगा। मतलब सप्लिंग का मतलब क्या समझ रहे हो, 3 4, ठीक है ना, ये वाला 5 5, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, टेक प्लेस हो जाएंगे। मतलब ये क्या कर लेंगे भैया, ये लोन पेयर जो है ना, पर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए क्या पेयर होने की कोशिश करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते कैसे पेयर हो जाएंगे कि यहाँ पे दो तो पहले से बचे हुए हैं, क्या ये इधर आ जाएगा, क्या ये इधर आ जाएगा, तो ये 1 2 1 2 हो जाएगा। क्या आपके पास में D2 खाली बचे हुए हैं, बिल्कुल खाली बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब 5 वाले में क्या करेंगे, 5 वाले में भैया या तो इसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक तो खाली बचेगा। देखो 1 2 3 4, और ये वाला आगे निकल जाएगा ना, ये लो, सॉरी एक आएगा ना यहाँ पे, ये देखो मोटा सा लिख दिया मैंने। तो क्या ये वाली चीज़ आपको बची। तो अब मेरे को इतना बताएंगे कि यहाँ पे तो भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कुछ बचे नहीं आपके पास में, लेकिन यहाँ पे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, यहाँ तो पेयर भी हो चुके हैं लोग से, बाद में क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन एक तो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा। तो आप मेरे को इतना बताएंगे कि यहाँ n नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, हेलो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब भैया n बराबर 0 तो नहीं है। अगर n बराबर 0 नहीं है तो आप मेरे को इतना बताएंगे कि भैया इसका तो सिंपल डाया हो गया, आपके पास डाया हो गया, ठीक है को क्या, लेकिन इसका मेरे को बताएंगे इसका क्या पेरा होगा, डाया होगा। आप बोलेंगे पेरा हो जाएगा, पेरा कैसे होगा भैया, n बराबर 0 है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली क्या चीज़ है, पॉइंट समझने वाली बात इतनी है कि अपने पास में इस चीज़ को छोड़ो, इस चीज को छोड़ो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या पेयर हो गए इलेक्ट्रॉन्स, जोड़ा बना लिया इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना समझो D5 आ रहा है, तो D5 में क्या हो जाएगा यार कि 5 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। कैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर पड़े हुए हैं यार कि देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे, लेकिन 5 के बाद इनने पेयर बना लिया, पेयर बनाने के बाद क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एक बचा। तो आप मेरे को इतना बताइए कि यार अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 थे पहले, 5 से 1 हो गया, क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल घटी, डिक्रीज हुई कि नहीं हुई, पहले 5 था, इसके बाद 1 बचा, जब 5 से 1 हुआ तो कम तो हुआ ना यार, कम तो हुआ ना, पहले 5 था अब 1 हो गया तो कम तो हो गया ना। तो क्या इसके चक्कर में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पैरामैग्नेटिक का जो नेचर था पहले ज़्यादा था, पहले पैरामैग्नेटिक का नेचर जो ज़्यादा था अब कम हो गया। अगर पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, मतलब डिक्रीज हो चुका, पहले से तो डिक्रीज हुआ है ना, पहले 5 थे अब 1 हो गया, तो क्या पहले से कम हो गया। अगर पहले से कम हो चुका तो मैं इसको लिखूंगा कि पैरा तो है लेकिन लो पैरा है, पैरा तो है लेकिन लो पैरा है। साथ के साथ में एक चलता है अपना, एक पॉइंट चलता है स्पिन का। स्पिन कैसे होता है, चक्कर होता है ना, चक्राकार स्पिन, मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी कुछ भी मान लो थोड़ा सा हल्का सा बेसिक चीज, ठीक है ना। अगर मान ली ये चीज आपने मानी, तो अगर देखो स्पिन की बात करेंगे तो यहाँ पे भैया सिंपल सा लिखेंगे, जहाँ पे जो पैरा हो जाएगा लो स्पिन हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा, लो स्पिन, ठीक है ना। हाई स्पिन कहाँ पे होगा, जब पेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना सारी चीजें, तो लो स्पिन हो गया, यहाँ पे लो स्पिन हो जाएगा भैया। तो सिंपल सा आप मेरे को इतना बताएंगे कि ये चीज जो भी है, तो आप मेरे को इतना चीज बताएंगे भैया यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे लिखो अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए, ठीक है ना, डिक्रीज, अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले से डिक्रीज हुए, मतलब पैरा तो है लेकिन लो पैरा है, पैरामैग्नेटिक का नेचर थोड़ा कम शो कर रहा है, पहले ज्यादा कर रहा था अब कम कर रहा है, ठीक है ना। ये वाली चीज अपन लिखेंगे, तो डाया तो नहीं बोल सकते, पैरा बोलेंगे, लेकिन पैरा बहुत कम है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए हैं। कहीं भी एक एक कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट को समझना, जहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे होंगे सारी चीजें, तो इतना देख लेना। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को, बाकी तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। शानदार हो गया अपना टॉपिक यार, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मेरे ख्याल से, तो ठीक है जी। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ बिल्कुल। चलो तो क्या मैं, मेरे को इतना बताओ यार कि मैं थोड़ा इसको रब कर दूं। चलो ये वाला मैंने रब कर दिया, आपने समझ लिया होगा ना चीज़ों को। अगर समझ लिया आप लोगों को तो मेरे को एक एग्जांपल देना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखाऊंगा ना, उससे आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। क्रिस्ट ये वाला +3, अब मेरे को बताओ कि कोबाल्ट है, क्या मेरे को बताओ कोबाल्ट +3 है, ठीक है ना, +3 हो जाएगा, तो आप इससे हो जाएगा D6 का काम हो जाएगा। इसमें देखो आया ना D6, मैंने यहाँ पे D6 D5 पढ़ा था, देखना मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ये मिलेंगे। मैंने क्या बताया 1000 क्वेश्चन कराने से बढ़िया मैं 2 करा दूंगा, क्योंकि चलती यही चीज़ें ना, सीरीज D6 D5 का आएगा, मैटर इनका आएगा, तो आपको हर चीज़ में लगा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन भी यहाँ से आएगा। इसलिए क्वांटिटी बढ़ाओ, सॉरी इसलिए क्वालिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी कभी नहीं बढ़ाना, ठीक है। D6 आ गया तो D6 में वापस से वही रोला जो भी चलेगा, खत्म हो गया, D6 हो गया सारी चीज़। अब यहाँ पे देखो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, तो भैया मैं वापस से वही कर दूंगा नाटक जो भी है, ये ना 8D2 खाली बचे हुए अपने पास में, क्या इस तरह से हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या मैंने हर चीज़ आपको पहले समझा दी, इतना सब कुछ हो गया, तो आप मेरे को जवाब देंगे इसका कितना हो जाएगा, D2sp3, D2sp3 हो जाएगा ना। ये दो खाली बचे यहाँ पे, क्या D2sp3 हो जाएगा। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है 0 की नहीं, आप बोलेंगे भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा कि डाया, इसको मैं डाया बोल दूंगा। अगर डाया n बराबर 0 आ गया ना, हेलो, इसको मैं डाया बोल दूंगा। अगर डाया बोलने के साथ ही क्या क्या मैं इसको क्या बोल दूंगा, इसको क्या बोल दूंगा भैया, इसको क्या बोलूंगा बताओ मेरे को, कलरलेस या
कलर, आप बोलेंगे कलरलेस या कलर, या बोलेंगे आप बोलेंगे कलरलेस। डाया हो रहा है तो कलरलेस हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बिल्कुल भी दिक्कत अगर आपको नहीं है तो आप मेरे को इतना सब कुछ बता देंगे कि भैया मान लीजिए कि ये इनर है आउटर है, आप बोलेंगे कि इनर है, दिक्कत क्योंकि डी अंदर आ गया, इसको इनर। अब जितनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे ना उतनी कम है, मैंने सिखाई दी ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना क्या ये इनर हो गया, ठीक है ना। चलो समझ में आई चीज़, समझ में आई तो चलो अगला एग्जाम्पल लिखेंगे अपन। AP हो गया, CN हो गया, 6 हो गया, -3 हो गया। चलो इसका बताइए मेरे को आप, अब इसका मेरे को बताइए, इसका मेरे को बताएंगे आप। तो इसमें तो भैया इसके पहले सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन को बढ़ने का काम होगा, तभी अपना शेप निकलेगा, तभी अपना MB निकलेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर नेचर वगैरह जो भी। क्या -3 आ रहा है, -3 आ रहा है तो यहाँ पे क्या +3 हो जाएगा। लो AP+3 की बात चल रही होगी यहाँ पे। अब AP+3 की बात हो रही होगी, मतलब 26 3 निकल गया तो कितना बचा 23। तो भैया 18 के बाद में 23 कितना गैप 5 का, तो चलो D5 आ गया। अच्छा सर, जो भी एग्जाम्पल आ रहा है कि D6 D5 आ रहा है, समझ आ रहा है मैजिक आप लोगों को, ऐसे चलता है मैजिक। अब मैं आपको एग्जाम्पल सिखाता अलग समझ में, पता नहीं क्या D6 D5, आपको मैंने पहले बता दिया D6 D5 ऐसे बनना है, खत्म बात। अब लो, अब अपन बैठे बैठे क्या करेंगे, चुपचाप काम करते रहेंगे, निपटाते रहेंगे। चलो ये लो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखो, 3 4 5, एक बचेगा सिंगल, सिंगल बचा बेचारा, गरीब हो गया तो आदमी है ना, गरीब हो गया, सिंगल बचा अकेला। पैर बनाते बनाते इसने तो बना लिया, क्योंकि यार देखो जगत ही दो की 3 लोग सिंगल है तो भैया सबने 2 ने तो बना लिया। जो आगे चला ना काम, जिसने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करी वो बढ़ गया। अब देखो सिंपल सा, इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा अपने पास में, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड बचा, तो आप मेरे को बताएंगे क्या यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। बताओ हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा, देखो ये 6 से निकालेंगे, CN से निकालना होता है अपन को। 6 हो गया, 6 हो गया तो भैया अपना आएगा sp3d2, ठीक है ना, sp3d2। लेकिन बात हो रही कि भैया यहाँ पे D के 2 खाली है, तो भैया D2 आगे आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो इसको इनर बोल देंगे। सिंपल चीज, कितना ईजी में हो रहा है, आपको मैंने सब कुछ सिखा दिया भाई। चलो अब मैं आपकी केवल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए मैंने ये वाला लिया, अब मैं अगला लूंगा LOFeCN6। अच्छा सेम ले लेगा, लो यहाँ पे -4 कर दिया, अलग हो गया। सेम आ रहा था लेकिन मैंने अलग कर दिया, बिल्कुल अलग। कैसे कर दिया देखो, अब AP+4 आ गया तो भाई यहाँ पे 6 -4 मतलब 2, मतलब AP कितना बचा, बोलो AP2 बचा, AP+2 बचा भाई। तो AP+2 भरेंगे तो क्या, मेरे को इतना बताओ आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे वापस से, यहाँ पे वापस से आ जाएंगे 3d6। यहाँ पे सर ये क्या हो रहा है, कभी 3D से अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हो, बात हो यार ये 3d6 3d5। तो भैया बात मैंने वही ये सिंपल सा, यहाँ से आपका क्वेश्चन करता हूँ। ये तो होता है ना मैजिक, मैजिक होता है बेटा मैजिक ठीक है, AP+2 हो गया, 3d6 आ गया, ये लो बहुत हलवा बना रखा था भाई, अरे यूबीटी कर रखा था जिंदगी भर से, लो यूबीटी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं रखा, 3 बार स्कोर किया है मैंने, 180 आउट 180, ध्यान रख लेना। वो एक बार नहीं, नीट एग्जाम में ऐसे टेस्टों में जाने कितनी बार कराया भाई, टेस्टों में तो मैंने, ठीक है ना, और बिना पढ़े, ठीक है। पता नहीं ईश्वर ने क्या मेरे अंदर क्या दिया है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बहुत अच्छा, ठीक है। मेरी बात, नीट में 3 बार यार 180 आउट ऑफ 180 किया है भाई, किस लिए किया है ये देखो ना चीजें। मैं कुछ पढ़ता लिखता ज़्यादा नहीं हूँ, ठीक है ना, मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं, बहुत मैं कुछ रट रहा हूँ, रट्टी करी नहीं, लेकिन ये मैजिक चलता है यार। देखो मैं इतनी चीज़ें पढ़ूंगा, ठीक है। अब चलो इसको पढ़ने में समझ में मैंने 5 मिनट लगे आपको, और बच्चे क्या करेंगे, महीने भर तक इनके 100 एग्जाम्पल लगाते रहेंगे, फिर भी उनको क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अपन ने ये 2 चीज़ कर ली भाई, 2 चीज़ करने के बाद अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, 5 मिनट में दोनों चीज़ करके बैठे हुए हैं शांति से इधर। हाँ आने दो क्वेश्चन को, टिक टिक लगा रहे हैं, और ऐसा 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 D5 आएगा, D6 आएगा, अच्छा है तो अनपेड हो जाएगा, अनपेड नहीं होगा तो तुम सामने वाला देखेगा यार ये क्या कर रहा है जीवन में यार, मैं तो यहाँ पर घंटों से बैठा हूँ, क्या कर रहा है यार, है ना, कर क्या रहा है, मैं तो इतने एग्जाम्पल लगा रहा हूँ सारे, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, रीस ने तो क्या कुछ कर ही नहीं रहा, चुपचाप बैठा हुआ है, क्या रट क्या आया के वाला। हाँ बिल्कुल रट क्या है, किसने पढ़ा है, किससे भाई, LG से पढ़ा है, लोकेश से पढ़ा है भाई, लोकेश से पढ़ेगा तो 180 आएगा। कम पढ़ने से सिलेक्शन ज़्यादा होता है भैया, ज़्यादा पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता। ये रियल की बात बता रहा हूँ, घर वाली चीज़ें, क्योंकि अब तुम मेरे घर वाले लोगों सब, ठीक है ना, उधर यूट्यूब पर अभी बात करते हैं अपन रियल, यहाँ पे रियल बात करते हैं, यहाँ पे और रियल बात करते हैं, ऑनेस्टी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल गारंटेड बोल रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत, ठीक है। AP+2 तो याद आया आप लोगों को, AP+2 मतलब 26, 2 निकल गए, कितना बचा 24 के 4 उधर बचे, 18 से 2 निकलेंगे, 6 आ गया, D6 आ गया। क्या भैया D6 में वापस से मैं लिखूँ क्या, एक इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूंगा, 1 2, अरे पेन क्या हो गया, चलना भाई, 1 2 3 4 5 6, वापस से 2 बचे, ये 2 बचे, इसका क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, D2 sp3 हो जाएगा, ठीक है। वापस वही इनर वाली बात हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, लो एग्जाम्पल लिया मैंने Fe, तो Fe F6,
-3। इसमें मेरे को बताइए Fp -3 आ रहा है तो यहाँ पे Fp प्लस कितना आ जाएगा, +3, Fp +3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। Fp +3 हो जाएगा 26, 26 में से 26 में से कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, कितना बचा 23, 23 निकलने के बाद 18 के बाद कितना आ जाएगा भैया, D5 आ जाएगा। अब बताओ क्या कर रहा हूँ भाई, मैं टाइम पास कर रहा हूँ यार, यहाँ पे टाइम पास चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा। बताओ, मैंने सिखा दिया आप लोगों को, कंसेप्ट सिखा दिया। आप जब टॉपिक खत्म कर रहे हो ना तो आप सोचेंगे भाई ये क्या हो गया जीवन में यार, यूबीटी ऐसा चल रहा था मेरे दिमाग में, क्या करूँगा मैं यूबीटी के बारे में। यूबीटी मैंने यही तुम्हारे यही खत्म करवा दिया भाई, समझो ना चीज़ों को यार। चीज़ें कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं है, कुछ पहला और आपको समझाते हैं टीचर्स वगैरह या फिर कहीं भी आप पढ़ते हैं ना, बिल्कुल रायता बना देते हैं चीज़ों का, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। देखो ना यार, मैंने 2 चीज़ें समझाई, इसके बाद कुछ भी नहीं होता, इसके बाद कुछ भी नहीं है यूबीटी में। 1000 क्वेश्चन कर लेना, D5 D6 मिलेगा तुम लोगों को, है ना। उसमें घुमाते रहते हैं, ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला करो, ऐसा कुछ नहीं करना। कोई बात है, ये D5 हो गया, D5 हो गया तो वापस वही भर देना यार, जैसे भर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो Fp +3 आ गया, अब वापस से क्या जैसे D5 हो जाएगा। अगर D5 हो जाएगा तो मेरे को बताओ इतना सा, क्या इसको मैं इलेक्ट्रॉन्स भरूंगा, 1 2 3 4 5, है ना, ये भरूंगा, वापस से वही भर दूंगा, पट 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 पट, ले लो एक बचा, ठीक है। क्या इस तरह से मैं भर दूंगा। आप बोलेंगे भैया भर देंगे, आपको सिखा दिया, लेकिन मैंने जो सिखाया आप लोगों ने सीखा नहीं। क्या सीखा आपने, मिस्टेक कर दी। एक मिस्टेक क्या करी, मैंने बात करी थी भैया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में, लेकिन यहाँ तो वीक लिगेंड आ गया। ये देखो, पसा देना आप लोगों को, पसा देना आप लोगों को। देखो वीक लिगेंड आ गया, तो वीक लिगेंड आ गया तो भैया यहाँ पे क्या पेड़ करेगा, क्या नहीं करेगा पेड़ यार। मैंने बोला था डबल लिगेंड में पेड़ करेगा, तो भैया इसको रोंग करो। इसको क्या करेंगे आप, इसको रोंग करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से करेंगे, पेयर नहीं होगा, वीक लिगेंड पेयर नहीं होता। ऐसे चीज़ें ध्यान रखो यार, फ्लो में मत बह जाया करो, फ्लो में बेंगे तो काम खराब हो जाएगा। देखो इस तरह से हो जाएगा। चलो इसके अगर वाइब्रेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या डी पूरा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो भैया कितना हो जाएगा, बोलो बोलो कितना हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा इसका। लो sp3d2 हो जाएगा, 6 आ रहा है ना, sp3d2 हो गया, लेकिन डी आगे नहीं आ गया क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल खाली नहीं है, ये वाला रोंग है, ये वाला चलेगा क्योंकि यहाँ पे वीक लिगेंड है। ऐसे ध्यान रखो लिगेंड का। चलो एक लाइन लिख लो छोटी सी, नहीं तो आप दिक्कत कर देंगे। इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड पेयरिंग नॉट पॉसिबल। क्या लिखा दिया मैंने, वीक लिगेंड पेयरिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। वीक लिगेंड का क्या होगा, पेयरिंग नहीं करेंगे वीक लिगेंड, है ना। वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करेंगे तो भैया सिंपल जब भी चलता है ना वो सारी चीज़ें चलेगी। अब देखो, अब यहाँ पे पेयर नहीं होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा हाई स्पिन होता है पेयर, जहाँ पे पेयर नहीं होता, ठीक है ना। जहाँ पे पेयर नहीं होता, हाई स्पिन का मतलब समझ रहे हो ना चीज़ों को। जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो उनका तो क्या हाई रहता है ना रेट किसी भी चीज़ की, समझना। जहाँ पे पेयर होता है ना वहाँ पे क्या हो जाता है, जहाँ पे पेयरिंग हो जाती है ना वहाँ पे लो स्पिन हो जाता है, और यहाँ पे हाई स्पिन हो जाएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। चलो एग्जाम्पल लिखेंगे कुछ, लो COF6। अब ये एग्जाम्पल लिखाऊंगा 2-3, उसके बाद में आपको एक बहुत शानदार बात बताऊंगा, है ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे उसमें भी। चलो बताओ, देखो ये सारा हो गया। अब देखो कोबाल्ट का नंबर कितना होता, फेको आता, फेको 26 26 आता, 26 में -3 +3 हो गया, CO +3 आएगा भाई, लो +3 हो गया। 27 में +3 मतलब 3 निकला, 24 बचा। 24 बचने के बाद में क्या वापस से 4 इलेक्ट्रॉन और 2 18 के बाद में 18 26 में क्या D6 आ गया। चल रहा है रायता, इस तरह से चलता है। लो D6 में वापस से, अब D6 तो आ गया भैया मेरे पास में, लेकिन मैं इसको कैसे करूँगा, 2 3 4 5, क्या 1 2 3 4 5, क्या 6, क्या मैं इनको पेयर करवाऊंगा। आप बोलेंगे पेयर नहीं करवाओगे भैया, पेयर क्यों नहीं करवाओगे, क्योंकि यहाँ पे वीक लिगेंड की बात हो रही, वीक लिगेंड पेयर नहीं करता। अगर मैं इसकी बात करूँ, क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम भूल गया यार इसका, क्या बोलते हैं इसको, हाइब्री, अच्छा वही हाइब्री जो भी है, sp3d2 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे भैया क्या हो गया, एफ है तो यहाँ पे लोन पेयर जो क्या करेंगे, अनपेयर्ड है तो वो क्या करेंगे, पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत। अब मैं बात करूँ इसकी स्पिन की तो हाई स्पिन हो जाएगा, मैंने पहले लिखा दिया। मैं तो सब कुछ पहले लिखा देता आप लोगों को, बाद में सब कुछ पढ़ाता, पहले आपको सिखाता उसके बाद में पढ़ाता, क्योंकि मैं आपको चेक करता, ठीक है ना। मैं अपने आप को चेक करवाता आप लोगों को, पहले मैंने सब कुछ बता दिया। अब आप मेरे को चेक करो क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल मज़ा आएगा। चलो sp3d2 हो गया, इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं तो भैया मैं दिक्कत दे देता हूँ आपको थोड़ी सी। लो अरे नहीं ये वाला पॉइंट नहीं लिखूंगा यार, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको दिक्कत दूंगा, दिक्कत क्या दूंगा, देखो एग्जाम्पल लिखूंगा कुछ 203, ठीक है ना। 203 एग्जाम्पल लिखूंगा, C2O4 3 -3, ठीक है ना, ये वाला हो गया CO2O4 -। सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बताना कि C2O4- यह वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है,
मैंने कुछ लिखाया था आप लोग को बताता हूँ। कहाँ है वीक लिगेंड, ये रहा C2O4 भैया वीक लिगेंड। ध्यान रखना लिगेंड का मत भूल जाना, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, पेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ पे वीक लिगेंड आएंगे वहाँ पे अनपेड रहेंगे, मतलब क्या करेंगे भैया वो क्या करेंगे बोलो, पेड नहीं होंगे, वीक लिगेंड। ठीक है ना, यही चीज़ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात को समझना। क्या भैया यहाँ पे वीक लिगेंड है, अगर वीक लिगेंड है सबसे पहले अपन निकालेंगे CO+3। CO+3 निकल गया तो वापस से कितना आ जाएगा कोबाल्ट का, वही सिंपल समझो 3D6। ये D6 पीछे पड़ गया ना, D6 D5, ठीक है ना, D6 आ गया। चलो इसको बताओ मेरे को, 1 2 3 4, क्या भैया 6 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है ना। C2O4 आ रहा है, क्या भैया इसको मैं पेयर कराऊंगा। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं कराएंगे भैया पेयर, क्यों नहीं कराएंगे, मैंने बोला लिगेंड का ध्यान रखना, यहाँ पे पेयर नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ पे वीक लिगेंड आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ बोलो, अगर मैं आपकी बात नहीं मानूं, है ना, अगर आप कुछ बोलो और मैं आपकी बात नहीं मानूं तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। तो बुरा लगे तो आप लगाइए बुरा, जितना बुरा लगना है आपको लगाइए, लेकिन मैं तो हो गया पागल सा हो गया, ठीक है ना, मैं तो करूँगा इनको पेड, टिक 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 लो, ये 2 खाली बचा दे, मैं यहाँ पे पेयर करूँगा, मैं आपको गलत पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं पेयर कराऊंगा। आपने बोला भैया वीक लिगेंड है लेकिन मैं पेयर करा रहा हूँ, क्योंकि पहले क्या पढ़ा रहा हूँ अभी क्या पढ़ा रहा हूँ। सर पागल हो गए हो क्या, सर क्या भैया तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या, कभी कह रहे वीक लिगेंड आ रहा है तो भैया पेयर मत कराना, कभी क्या, तो भैया मैं तो यहाँ पे कराऊंगा, और यहाँ पे ही नहीं, मैं यहाँ पे ही नहीं कराऊंगा पेयर, ठीक है ना। इसका मैं आइविडेशन भी बताऊंगा आपको, क्या हो जाएगा भैया, डी वापस से वही 3 चीजें आ रही ना भैया, तो देखो 3 चीजें आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मेरे को इतना बताना कि भैया यहाँ पे 3 चीजें आ रही तो क्या मैं इसकी कितनी CN से निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, 3 आ रहा है, तो भैया क्या मेरे को इतना बताओ, इसका मैं sp2 लिख दूँ 3 का। अब आप इतना दिमाग लगाओ कि ये क्या है, मोनोवेलेंट है डाइवेलेंट है 2 देता है, याद देखना वहाँ पे बताया था मैंने, तो 2 इतना दे रहा है, 3 का 6 हो जाएगा, तो 6 का कितना हो जाएगा D2sp3। तो मेरे को इतना बताओ भैया 2 खाली आ रहे हैं तो भैया मैं D2sp3 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक पॉइंट लिख लो यार, ये क्या होता है, एक्सेप्शन होता है कुछ, है ना, एक्सेप्शन, ठीक है ना, एक तो एक्सेप्शन होता है क्योंकि यहाँ पे वीक लिगेंड है, फिर भी ये पेयरिंग करता है एक्सेप्शन की वजह से, है ना। एक छोटा सा पॉइंट लिखो, एक्सेप्शन कैसे है, जैसे मान लीजिए आपके पास आया कभी भी C2O4 आया, है ना, C2O4-2 आया, एक आया आपके पास में H2O, क्या दोनों वीक लिगेंड है। अगर ये दोनों वीक लिगेंड मान लीजिए एक तेज स्ट्रॉन्ग लिगेंड विद CO+3, ये लाइन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, ये स्टार लाइन है ना, बहुत काम आएगी आपके। देखो C2O4-2 और H2O, एक तेज है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मतलब ये दोनों लिगेंड वीक लिगेंड है। जब भी CO+3 के आएंगे तो वीक से क्या स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे ना, एक की तरह काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्शन है। कुछ एग्जाम्पल और लिखो छोटा सा, ये बिल्कुल आपकी NCERT का एग्जाम्पल है, और ये ध्यान रखना जो भी एग्जाम्पल करा रहा हूँ भैया NCERT आपकी 100% कवर हो रही है, NCERT आपकी 100% कवर हो रही है। NCERT आप नहीं भी पढ़े वो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरी NCERT में कवर करा रहा हूँ एक एक चीज़, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिया जैसे MnBr4, ठीक है, MnBr4-2 ये वाला लिया मैंने, तो इसका मेरे को बताना, तो इसका U है ना कितना दे रखा है भैया, मैग्नेटिक मोमेंट की बात चल रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा इसका दे रखा है 5/9/4। तो आप मेरे को इतना बताएंगे इसमें N कितना हो जाएगा, N कितना 5, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हैं 5 पड़े हुए हैं भैया, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 5 पड़े हुए हैं। तो इसके बाद में क्या पूछ रहा है, इसका से बताइए मेरे को, से बताइए। तो भैया अगर मैं बात करूँ Mn की, ठीक है ना, मैं Mn की बात करूँ तो Mn का कितना होता, 25 होता, किस तरह से होता है इसका 3d5-4s2 होता, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपको चलेगी कि इसमें कोई दिक्कत, आप बोलेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, एलो मैंने 5 कर दिया, 1 2 3 4 5, क्योंकि N बराबर कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वीक लिगेंड आ रहा है, मैं इसको सबलिंग वबलिंग करूँगा, कुछ छोड़ू, यहाँ पे 5 दे रखे हैं इसने, ठीक है ना, इसने 5 दे रखा है N, तो भैया मेरे पास 5 आ गए, कोई दिक्कत इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भैया इसका कितना हो जाएगा, होना तो चाहिए भैया इसका टेट्राहेड्रल वगैरह कुछ होना चाहिए, ठीक है ना, क्यों है ना, लेकिन sp3 आ रहा है इसका, ठीक है ना, इसका sp3 आ रहा है, तो मेरे को इतना बताइए आप कि इसका sp3 आ रहा है, तो भैया इसका क्या हो जाएगा बताइए मेरे को। सिंपल सा दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन दे रखे उसने, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो भैया इसका क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ये लो इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट,
ठीक है ना, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इसका सारा सारा कुछ दे रखा है ना, 5 इलेक्ट्रॉन निकालना है अपन को, ये 4s2 अपन को निकालना ही है यहाँ से, ठीक है ना, ये निकालना ही है। चलो ठीक है, इतना हो गया कि इसमें कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत नहीं आएगी तो मेरे ख्याल से तो आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे जीवन में। अगर आप अच्छा कर रहे होंगे तो कुछ मेरे को एग्जाम्पल देंगे। चलो एग्जाम्पल देंगे क्या, NiCl4-2, एक लिया मैंने NiCN4, ठीक है ना। इसमें कंपेरिजन करके सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, है ना, इसका कंपेरिजन करके सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। चलो बताइए, इस तरह से लिख लो। अब इन दोनों का मेरे को बताओ आराम से, क्या इसका Na कितना हो जाएगा, मेरे को बताइए आप। इसका Na कितना हो जाएगा, आप बताएंगे इसका Na कितना हो जाएगा। भैया Na होता है +2। इसका Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही होगी, देखो यहाँ पे 4 माइनस में, माइनस इधर के 4 माइनस में 2 करेंगे तो भैया +2 के आ जाएंगे। और इसकी बताएंगे मेरे को, इसका कितना आ जाएगा, इसका भी सेम आ जाएगा। कह रहे हो तो चलो छोड़ो, Na+2 है ना, ठीक है ना, CN आ रहा है ना, 4 सारी चीज़। तो लो Na+2 हो गया। अब सबसे पहले मेरे को बताओ निकल का कॉन्फिगरेशन कितना होता है। फेकोनी मतलब 28 आ रहा है, 28 आ रहा है, मतलब टोटल कितने हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 तो इधर हो गए, और ऑर्गन के बाद में 18 के बाद में 19, 20 और 8, 10 हो गए। 10 हो गए तो भैया 10 का कैसे होता है, पहले Na का लिखूंगा मैं, 3D 8 आ गया है ना, 4s2। तो इसको छोड़ो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। डी में बताओ, डी में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो भैया मैंने 8 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भर दिए मैंने, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन मैंने इस टाइप से भर दिए। 4 हो गए, 5, 6 हो गए, 7, 8 हो गए, इस तरह से बढ़ने में आएंगे ना ये सारी चीज़। तो भैया यहाँ पे कितने बचे, सिंपल, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सामान्य चीज़ भर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला हो गया। क्या भैया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, आप बोलेंगे यहाँ पे वीक लिगेंड है, क्या ये बिल्कुल पेयरिंग करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या मेरे को चीज़ समझ में आई। अगर इस देखो डी वाला सारा कंप्लीट है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे NiCl4 है ना, तो निकल से कितने Cl जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, तो इसकी Cn कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो Cn हो जाएगी, अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या मैं इसको डी वगैरह कुछ लिखूँ, नहीं लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डी सारा कंप्लीट भरा हुआ है। तो यहाँ पे कितना S और P बचेगा ना, तो 4 का, तो भैया sp3 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। अगर मैं बात करूँ इस वाले की, तो भैया यहाँ पे निकल के कितना +2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या 2 निकल जाएंगे ये वाले, ठीक है ना, ये 2 निकल जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ भी 2 निकलेंगे, यहाँ भी 2 निकलेंगे, तो 3D कितना बचेगा, 3D 8 बचेगा यहाँ पे। अच्छा अब 6 की बात हो रही है, 8 हो रही है, तो 8 समझना चीज़ों को, 3D 8 हो गया कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया, 6 7 8 आ गया, ठीक है ना, 8 आ गया। तो 8 आने के बाद क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएगा। यहाँ पे जो एक बचा हुआ है, क्या ये भी इधर कर लेगा, सप्लिंग कर लेगा, तो भैया ये दोनों सिंगल सिंगल पड़े हैं ना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये वाला खाली हो जाएगा टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक डी खाली बचा, क्या इसका वापिस चेन तो 4 ही आ रहा है ना, मतलब 4 वही sp3 वाला। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, एक डी का खाली बचा तो डी हो गया, लेकिन पीछे क्या हो जाएगा, dsp2 हो जाएगा। हेलो, जब मान ली sp3 का डी खाली हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, sp में लो, ये dsp2 होगा। भाई डी में इतने बन रहे हैं हमारे, सिंपल है, दोनों में कवर करना है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड या सिंपल लिगेंड है, मतलब वीक लिगेंड है, तो सारा कुछ कवर हो गया, कोई दिक्कत। अब इसकी बात करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, हाई स्पिन हो जाएगा। चलो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हाई स्पिन हो जाएगा, यहाँ पे सारे हो गए लो स्पिन हो जाएगा। चलो स्पिन की बात हो जाएगी, आपको मैंने बता दिया अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हाई स्पिन, मैंने लाइन लिखा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भैया आपका जो टॉपिक था ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं आपको इस टॉपिक को क्या कराऊंगा, मास्टर कराऊंगा, एक स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, बिल्कुल जो आपको शॉर्ट नोट फॉर्म में देते हैं ना, बिल्कुल कि आपका क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। अगर गलत नहीं होगा ना, तो क्योंकि यहाँ तक भैया 90% बच्चों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सब सीख सके होंगे। लेकिन 10% अगर आप नहीं सीखे भी होंगे ना, तो मैं आपको 4 नोट लिखाऊंगा, उसके बाद अपनी क्लास खत्म। 4 नोट लिखाऊंगा, कितने, 4 नोट। 4 नोट में आपका जो पानी है ना, जिंदगी में कभी भी आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। फर्स्ट नोट क्या लिखेंगे, लिखो कि आल कॉम्प्लेक्स, क्या लिखेंगे, आल कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट नोट लिखना, आल कॉम्प्लेक्स ऑफ ZnCdHg, लास्ट वाला डी ब्लॉक का ZnCdHg, ZnCdHg ये जाता है ना लास्ट वाला, 12 नंबर का पीरियड या ग्रुप की बात हो रही है भैया, 12 पीरियड होते ही नहीं है इतने तो, ठीक है ना, ZnCdHg, ठीक है ना, ये वाला देखो ये हो गया, आल कॉम्प्लेक्स ऑफ ZnCdHg ऑफ sp3, है ना। ध्यान रखना है, इनको याद करने की चीज़ है भैया, समझने की नहीं है कुछ भी, समझा तो मैं दूंगा लेकिन याद करने की है। हमेशा ध्यान रखना है कि ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ ZnCdHg, इसमें क्या होगा, आपको दिक्कत है ना, इलेक्ट्रॉन को सप्लिंग करना, इधर उधर इलेक्ट्रॉन को भेजना करना, सारी चीज़ें, कोई एक्सेप्शन होकर आ रहा है, सबसे निजात मिल जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा। बस ये 4 पॉइंट याद कर लेना कि आल कॉम्प्लेक्स कौन सा बनो, Zn का बनो, Cd का बनो, Hg का बनो, ये क्या रहेगा, sp3 रहेगा, कभी डी नहीं आएगा, ठीक है ना, डी भी कभी नहीं आएगा इनमें, आगे sp3 रहेगा और डायमैग्नेटिक रहेगा। डायमैग्नेटिक मतलब सारा पेयर रहेगा, क्या कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने लिया ZnCl4-2, ठीक है, एक मैंने लिया, क्या लिया मैंने, ZnCn4
-2। ठीक है, इनमें मेरे को बताइए कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड, बोलो ये वीक लिगेंड, ये वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो मेरे को आप सिंपल सा बताएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी आ जाएगी, Zn+2 आ जाएगी, दोनों की -2 4 4, ये यहाँ +2 हो जाएगा। क्या इनमें मेरे को इतना बताइए Zn का कितना नंबर होता, Zn का 30 होता, ठीक है ना, 30 होता, और 18 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। समझना बात को, ऐसा क्यों होता है, sp3 और डायमैग्नेटिक, क्या 12 हो जाएगा, क्या +2 आने पे 2 निकल गया कि 10 बचे। लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो डी वाला होता है कि भैया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया इसमें मान लीजिए डे का सारा D10 आ रहा है, तो D10 आ रहा है तो डी तो पूरा भरा हुआ है। क्या इसमें सप्लिंग वगैरह कुछ होगी क्या इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्या इसमें पेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्या, सारे पेड इलेक्ट्रॉन से भैया तो डायमैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा क्या भैया इसमें डी के आने के चांस है क्या, डी खाली कैसे होगा, इसमें तो फुल पहले से भरा हुआ है, डी तो खाली का चांस ही नहीं है ना पेड ना अनपेड कुछ भी नहीं, डी सारा भरा हुआ है, तो भैया इसमें कभी भी डी आएगा नहीं। मतलब जो 4 चीजें आएगी ना, ये वाली 4 बनाएगा ना Zn, तो 4 भैया हमेशा sp3 होगा। क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, समझ में आई चीज़ें आप लोगों को, इस तरह से हो जाएगी चीज़। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया कि 3D क्या हो जाएगा, 10 होता है ऑल बेच, है ना, 3D 10 ऑल बेच। कि इस वाला आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो छोटा सा एग्जाम्पल और लिख लो कि मैंने लिया निकल CO4 लिया, ठीक है ना, निकल CO4 लिया, तो आप मेरे को बताएंगे निकल है न्यूट्रल है, CO4 आ रहा, मतलब कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है ना, sp3 हो जाएगा या फिर DsP2 हो जाएगा, दोनों में से एक ही चीज़ आएगी ना 4 में, या तो sp3 आ जाएगा DsP2 आ जाएगा, ठीक है, 2 कंडीशन बनती है 4 में। तो अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, निकल का आ गया तो सारी चीज़, लेकिन JDCD Hg में क्या आपको डायरेक्ट लिख देना है। अब इसमें दिमाग लगाएंगे और निकालेंगे इसमें क्या हो सकता है, देखो बताओ, जैसे Na आ गया, तो Na तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसके कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी, Na 0 हो गया, ठीक है, तो Na 0 हो गया, तो Na 0 कितना होता है, फेकोनी, मतलब 28 आता है, 28 ऑर्गेन के बाद में कितना बचेगा, 8 10 10 हो गया, मतलब कितना आ जाएगा, 3D8 4H। ठीक है, अब मेरे को बताओ 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना, 5 स्टार ने 6 स्टार लगा लेना, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा आपको। 1 2 3 4 5 हो गया, उसके बाद क्या S आता है यहाँ पे, उसके बाद में क्या P आता है यहाँ पे, हेलो 3 आ गया। अब मेरे को बताओ कि ये वाला ये से, ठीक है ना, और 3D8 है, ठीक है, क्या n बराबर 0 आ रहा है, क्या इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, सारे भरना पड़ेगा। सारे कैसे भरेंगे अपन, सारे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8D हो गया। उसके बाद S की बात करेंगे, S में 2 आ रहे हैं, P तो खाली बचा हुआ है। अब मेरे को इतना बताइए क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन आप मेरे को बताएंगे, आप तो आप मेरे को इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। इसके पहले आप मेरे को इतना बताइए कि यहाँ पे का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड, आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या ये सप्लिंग कर लेगा इधर D में, ये सप्लिंग करेगा तो D इधर आ जाएगा और ये खाली बचेगा, बिल्कुल खाली बच रहा है, इसमें 2 आ गया। क्या D का एक खाली है, D का एक खाली है, S के दोनों भरे और P के तीनों खाली है, तो DP3, ठीक है ना। तो अब मेरे को बताएंगे खाली, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा भैया D, S पूरा भरा है DP3 है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया नया, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया भाई नया, आप बोलेंगे भैया तो एक्सेप्शन है, अरे एक्सेप्शन नहीं है भाई, ये तो DP3 तो कहीं जिंदगी में मिलता ही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन। आप बताइए कभी सुना है क्या आपने DP3, sp2 sp3 ये सब सुना है, लेकिन DP3 कौन सा सुन लिया आप लोगों ने, नहीं सुना। तो भैया यहाँ पे कुछ बहुत दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए स्टार लगाया मैंने, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे ऐसा होता है कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो वाले यस वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो भैया ये क्या करते हैं, यस वाले इधर क्या शिफ्ट हो जाते हैं, डी में शिफ्ट हो जाते हैं, ये वाले दोनों इधर चले जाएंगे तो डी तो कंप्लीट हो जाएगा और एस खाली हो जाएगा। तो भैया यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा असली में एस और P3, ये वाला हो जाएगा राइट है, ये रॉन्ग है, ठीक है ना, sp3 हो जाएगा। देखो सिंपल sp3 हो जाएगा, राइट स्टार लगा लेना इसको, नीट 2023 के लिए, नीट 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है नीट 2023 के लिए। क्या सिंपल है, क्या भैया ये वाला रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग बिल्कुल, ये वाला राइट है ना, ये वाला इधर चल जाएगा, समझ लो, DP3 का भी नहीं होता ना, ये वाला चल जाएगा, ये सारी चीज़ बचेगी, ठीक है। तो इसी को एक पॉइंट बना के लिख लो यार, पॉइंट नंबर कौन सा है, फर्स्ट है ना, सेकंड नंबर का पॉइंट नंबर लिख लो, इन मेटल कार्बोनिल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज 0। ये तो मैंने पहले भी लिखा था ना कि इन कार्बोनिल जो मेटल होते हैं ना, कार्बोनिल मेटल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 होती है, क्योंकि न्यूट्रल होता है, साथ में 0 हो जाता है। जब कार्बोनिल 0 रहता है तो साथ वाला क्या 0 ही तो आएगा ना, है ना, न्यूट्रल रहेगा 0 आ जाएगा। ये वाली चीज़ मैंने लिखाई थी आप लोगों को, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, सो लिखो, 0 100 इलेक्ट्रॉन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम 4s to 3d, ये लिख लेना 4s to 3d, मतलब 4s से 3d में क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल कार्बोनिल में। ये देखो मेटल कार्बोनिल है, NiCO4 कार्बोनिल बोलते हैं CO को, यहाँ पे होता है। जैसे एग्जांपल में लेके दिखाता हूँ आपको, Fe हो गया,
Ap के साथ में क्या लूँगा, CO लूँगा और CO के साथ में क्या 5 लूँगा। अब इसमें मेरे को बताइए Ap का कितना, वापस से वही 0, सारी चीज़ 0 है ना, तो सी Ap हो गया 0 हो गया, तो Ap का क्या 26 होता है, 26 मतलब 6, 2 इधर 8 हो गए, 8 हो गए तो इसका क्या हो जाएगा 3D6 4S2, ये वाला हो गया। अब भैया वापस से वही दिक्कत आएगी, तो 3D6 5 ना, तो इसका कितना हो जाएगा, ये एस वाले इसमें चले जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3D8 हो जाएगा, 3D8 हो जाएगा, ठीक है ना। 3D8 होने के बाद क्या आप मेरे को इतना बताएंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएंगे, आप निकालेंगे डी का 1 आ जाएगा, ठीक है ना, डी का 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा डी, है ना, sp5 आ रहा है ना, sp कहते बताइए मेरे को, बताइए DsP3 हो जाएगा इसका, 4 1 5 हो गया, क्योंकि यहाँ 5 आ रहे हैं ना, 5 से CN से निकलता है, तो CN 5 आ रही, तो भैया sp3d रहना चाहिए, sp3d, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इधर चला जाता है कार्बोनिल में, तो क्या होगा DsP3 हो गया। DsP3 में कोई दिक्कत आपको, आप मेरे को बताएंगे कुछ नहीं, इसका शेप बता देंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता है दोनों का, 5 वालों का, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं तो लो मैं दिक्कत दे देता हूँ आपको, CrCO6 ले लिया मैंने, क्रोमियम 6 ले लिया। देखो क्रोमियम का कितना होता है 0 होता, ठीक है ना, क्रोमियम का 0 होता, लेकिन क्या डी में कितना 4 और एस में 2, क्या इस तरह से आता है ये, क्या इस तरह से होता है D3D4 और 4S2, क्या ये वाला कभी इसका होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, इस तरह से नहीं होता भैया, इस तरह से होता है ये 3D5 4S1, इस तरह से चलता है ना, लेकिन यहाँ पे इस इधर चल जाएगा और कितना बन जाएगा 3D6 बन जाएगा। क्या इससे होता है कॉन्फिगरेशन आता है, क्रोमिन का नहीं आता ना, ये वाला रॉन्ग होता है, ये वाला आता है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा आता है, तो 3D6 हो गया। 3D6 होने के बाद भैया वापस से वही दिक्कत, क्या D6 आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन खाली बचेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका D2, क्योंकि 6 आ रहे हैं ना, तो D2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, है ना। वही वापस से ऑक्टाहेड्रल कितना, ऑक्टाहेड्रल इनर में, सारी चीज़ समझ में आपको, कोई दिक्कत करनी नहीं। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल नहीं, 3 4 में बहुत इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा। एल वाली लिखो NiCl4-2, कभी मैं लिखाऊंगा NiCN4-2, कभी मैं लिखाऊंगा NiCO4-, कोबाल्ट हो गया ना, CO, ये लो कार्बोनिल हो गया सारा। अब इनका मेरे को बताना आप, क्या इनमें मेरे को सबसे बताओ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड, आप बोलेंगे भैया वीक लिगेंड। यहाँ पे CN है, CN क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कि यहाँ पे CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड। पहले लिगेंड की पहचान करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन सप्लिंग कहाँ होंगे, समझ लें चीज़ों को, है ना, ये सारी चीज़ होगी। अब मेरे को यहाँ पे बताएंगे, आप हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे कि यहाँ पे NiCl4 आ रहा है, ठीक है ना, 4 आ रहा है, मतलब 4, तो यहाँ पे भैया वीक लिगेंड सप्लिंग नहीं होगी तो sp3 हो जाएगा, सिंपल, है ना। यहाँ पे 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा काम सप्लिंग तो होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DsP2 हो जाएगा, सप्लिंग होती है ना, समझना, TsP2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि यहाँ भी ऐसे सप्लिंग हो जाएगा, अगर यहाँ पे सप्लिंग हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा DsP2 आ जाएगा 4 4, लेकिन ये रॉन्ग होता है भैया। रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मेटल कार्बोनिल आ रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा। sp3 कैसे होगा, क्या मेटल कार्बोनिल में ऐसे नहीं चलता काम, मैं बोलूँगा मेटल कार्बोनिल में क्या होता है यार, एस वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एस वाले डी में आ जाते हैं, एस वाले डी में आ जाते हैं और डी को फुलफिल कर देते हैं, इसलिए डी में ये वाली नहीं आएगी और यहाँ पे sp3 बन जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, काम हो गया, आराम से हो गया। तो अगला 3rd नंबर का पॉइंट लिखेंगे कि आल कॉम्प्लेक्स ऑफ, 3rd नंबर का पॉइंट लिखना, 4 लिखाऊंगा ना मैं, 3 हो गए, ठीक है ना, 2 हो गए, 3 लगा, आर कॉम्प्लेक्स और PT आर इनर ऑर्बिटल, ठीक है ना, और डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये वाली चीज लिखना कि भैया कभी भी आपको और क्या मिले, PT और PT का मिले, PD और PT का कॉम्प्लेक्स मिले तो हमेशा क्या इनर ऑर्बिटल, इनर मतलब डी अंदर आएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, दोनों का आ जाएगा, तब भी इनर की साइड आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके पास में, ये ले लेता हूँ मैं PT के साथ में ले लेता हूँ मैं NH3, ठीक है, सोचना नहीं, इनको डायरेक्ट याद करने की चीज़ें हैं, ठीक है ना। कभी मैं ले लेता हूँ PT NH3 Cl2, कभी मैं ले लेता हूँ PT Cl लेता हूँ, है ना, वीक लिगेंड Cl4-2, कभी मैं ले लेता हूँ PT तो ले लेना, PD लेता हूँ ना, PD ले लेना, PD Cl4-2, इनका सबका क्या निकालेंगे आप, इनर आएंगे, इनर जो भी आएगा ना, D वगैरह सारे 4 4 आ रहे हैं सबका, देखो 3 3 आ रहे हैं, 3 इधर 4 पे 5 हो गए, यहाँ पे कितना NH3 हो गया, ठीक है ना, NH3 मतलब 4 हो गया, 4 आ गए, यहाँ पे 5 हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे Cl4 आ गया, तो भैया इनमें क्या हो जाएगा, D अंदर आएगा, मतलब इनर चलेगा मामला सारा, इनर, ठीक है ना, इनर चलेगा मामला, मतलब इनका कितना क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ, क्या PT है, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 आ गया, यहाँ पे NH3 कितना आ गया, Cl2 आ गया, तो आप मेरे को बताएंगे कितना, 4 है 3 है, सारी चीज़ जो भी आएगी ना, सारा कुछ निकाल लेंगे, निकालने के बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। अब 4th नंबर का पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट, कि इन Cu+2, है ना, इन Cu2+2 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से हो गए, NH3 हो गया,
ठीक है ना। NH3 के बाद कभी कभी CN आ गया, काफ़ी बहुत सारे हो जाएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक पॉइंट लिखा है मैंने, NCU+2 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो क्या करेंगे भैया, वो क्या करेंगे 3D से 4p में चले जाएंगे। अब पहले तो मैंने बताया था कि S से आ रहा था किसमें, D में, बताया था ना मैंने, ये देखो S से आ रहा था D में, ठीक है ना। कहाँ गया वो, ये रहा, इससे आ रहा था D में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब Cu+2 आयन आएगा ना, Cu देखना, Cu+2 आयन, ये एक्सेप्शन चल रहा है चीज़ों का, Cu+2 आयन आएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में, तो भैया इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे 3D के इलेक्ट्रॉन होंगे किस में चले जाएंगे, 3D से 4p में चले जाएंगे, मतलब 3D से S छोड़ के p में चले जाएंगे, है ना। ऐसा किस लिए होता है, अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके सिखाता हूँ। अब मैंने बात करी भैया NH3 की, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बीच में क्या हो जाएगा, ये NH3 जब आएगा ना, तो इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि पॉइंट होना चाहिए CO2+ आएगा और आएगा NH3Cl वगैरह, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड। CO2+ किसके साथ आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में, जब ये क्या करेगा 3D से 4p में जाएगा। सिंपल एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए मैंने लिया Cu, ठीक है ना, Cu है ना, और उसके बाद मैंने लिया NH3+1। अब इसका मेरे को बताइए Cu कितना हो जाएगा, +1 में आएगा, ठीक है ना, +1 में आएगा भैया। इसका कितना हो जाएगा, देखो Cu का कितना होता है 29 होता है, 29 में 9 और 2 11 हो गया, 9 2 11 मतलब 3D 10 आ गया, 4s में कितना आएगा 1 आएगा, तो +1 आ रहा है, तो एक तो निकल गया यहाँ से, है ना। अब D में क्या करेंगे, L और D सारा कंप्लीट हो गया, 10 आ रहे हैं, 2 करके सारा D कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे D का इलेक्ट्रॉन क्या 4p में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो आ रहा है, लेकिन Cu जो है +1 में आ रहा है। मैंने बात बताई थी Cu+2 की, सारी चीज़ देखना, उसके बाद कंप्लीट करना कि यहाँ पे Cu+2 की बात हो रही है, क्या Cu+2 की बात हो रही है, यहाँ पे Cu+ हो रही है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल रहेगा, यहाँ का इसका कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। चलो sp3 हो गया, कोई दिक्कत, बिल्कुल sp3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यार, इसी बेस में एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए CuCl4-+2, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे मेरे को बताइए Cu कितना आएगा, +2। अच्छा पॉइंट बिल्कुल सही है Cu+2 का, ठीक है ना। Cu+2 अपन को चाहिए था, लेकिन Cu+2 अब तो यहाँ पे बताएंगे कितना हो जाएगा, 3D10 3D9 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा इसका, 3D9 हो जाएगा, 2 निकल जाएंगे। तो अब 3D9 होने के बाद में क्या 9 इस तरह से बढ़ने में आ जाएंगे, 9 तरह से बढ़ने में 8, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्या ये 3D से क्या 4p में जाएगा, आप बोलेंगे भैया Cu+2 तो आ गया, लेकिन Cu+2 तो आ गया, लेकिन क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या यहाँ पे Cl आ गया, दोनों चीज़ें मिलना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया, मतलब जो जैसे चलेगा ना नॉर्मली वैसे चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ Cu, अब समझना बात को, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ना वो चीज़ आ चुकी है। अब यहाँ पे बताओ Cu+2 आ गया, यहाँ पे 3D9 हो गया, 3D9 हो गया, Cu+2 आ गया। अब देखो Cu+2 भी अपने पास आया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी अपने पास आया, दोनों चीज़ मिली, तो क्या मैं इस तरह से लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब यहाँ पे S आ गया, इसके बाद में क्या P में जाएगा, ये P में कितना जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। इधर इलेक्ट्रॉन चला जाने के बाद क्या मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे आप इसका, आप बताएंगे भैया D का 1 खा लिए, S का 1, और P में कितने खा लिए, 2 खा लिए, एक बड़ा चुका DsP2 हो जाएगा इसका, ये लो DsP2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहे हैं, sp2d हो गया, ये इसका बता दो, है ना। अब D अंदर आ गया तो इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, ठीक है ना, शेप इसका स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, Cu+2 आएगा, ये 4 पॉइंट मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसके साथ ही भैया आज का चैप्टर अपना खत्म होता है, और इसके दो कुछ लिमिटेशन लिखेंगे अपन, लिमिटेशन ऑफ VBT, ठीक है ना। लिमिटेशन ऑफ VBT मतलब क्या, VBT ने क्या क्या बताया, अब मेरे को समझना कि VBT ने अपन को क्या बताया, एक तो शेप बताया, क्या बताया, एक तो अपन को क्या बताया, शेप बताया, एक बताया अपन को मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बता दी, आपको शेप निकालना गया, आपको मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना गया, दोनों चीज़ बताया, किसने बताया, यूबीटी ने बताया अपन को, ठीक है ना। लेकिन यूबीटी बताने में क्या असफल रही, क्या उसकी अनसक्सेसफुल थी, उसका ड्रॉबैक क्या था, यूबीटी उसको बताने में क्या बिल्कुल पावरफुल नहीं रही। तो कौन कौन सी थी, एक तो थी डज नॉट एक्सप्लेन कलर एग्जिबिट ऑफ बायो कॉम्प्लेक्स, मतलब कलर तो मैंने बताया आपको, कलर और कलरलेस होता है, लेकिन कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा कलर निकालता है, इस चीज़ इसने नहीं बताया, मैंने बताया ना, या तो कलर बताया अनकलर बताया, या तो रंगीन या अनरंगीन है, ठीक है ना, कलर है या कलर नहीं है, लेकिन कैसे नहीं बताया कौन सा रंगीन है, कौन सा नीला है, कौन सा पीला है, ऐसा नहीं बताया ना इसने। तो ये वाला इसका ड्रॉबैक था। एक था इसका भैया ये स्टेबिलिटी की बात नहीं बताया इसने, कॉम्प्लेक्स बहुत सारे आए, लेकिन उसने बोला कि कहीं कहीं भाई स्टेबिलिटी ऐसी, मैंने बताया नहीं ना आपको, मतलब जो यूबीटी ने नहीं बताया वो मैंने आपको नहीं बताया, तो आप सिंपल बताओ जो मैंने नहीं बताया यूबीटी नहीं बताया, ठीक है। क्या मैंने बताया स्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स नहीं बताया, तो यूबीटी में नहीं बताया, सिंपल। उसके बाद डज नॉट मेक डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या इसने वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बीच में कोई डिफरेंस बताया आपको कि वीक लिगेंड ऐसा होता है,
स्ट्रिंग होता है, वो तो मैंने मेरे मन से मेरे को याद था ना, इसलिए मैंने बता दिया कि वी कैसे होता है, स्ट्रिंग वाले होते हैं, आपको समझाने के लिए। अगर मान लीजिए वीबीटी में कहीं आया क्या, ऐसा नहीं आया, वो तो मैंने बताया आपको समझाने के लिए। अगर मैं नहीं बताता क्या वीबीटी बता पाती? तो देख लीजिए, जो वीबीटी नहीं बता पा रही हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये बार मैं बता रहा हूँ तो भैया विश्वास बनाए रखना। और आज की क्लास होती है खत्म, मिलते हैं कल नेक्स्ट शानदार क्लास में, उसका नाम होगा सीएफटी। सीएफटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जैसे आपको बिल्कुल पानी पानी दुआ दुआ कराया ना चैप्टर का, वैसे कल सीएफटी का भी करवा दूंगा। साथ में रहना, पूरी वीडियो देखना, मजा आएगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।